ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप में से किसको रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट आता है। मैं अगर आपको को होस्ट बना दूं तो कौन व्यक्ति रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्लाउड्स पे जो जूम यूज करते हैं। कोई भक्त है? पहले गिरी गोवर्धन प्रभु करते थे, गिरी गोवर्धन प्रभु जी करते थे। गिरी क्लास में होंगे तो वो कर सकते हैं। थर्टीपल प्रभु जी जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो कर पाएंगे, फोन पे ऑप्शन नहीं आएगा। नहीं फोन पे भी ऑप्शन आएगा, फोन पे भी आएगा। फोन पे क्लाउड्स पे रिकॉर्डिंग फोन से ही करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाउड पे? हाँ क्लाउड पे करनी है तो मैं आपको होस्ट बना सकता हूँ। आपका नाम बताइए आप। प्रभु जी आप बता देंगे मेरे को कैसे करना होगा क्लाउड पे? नहीं वो फाइल आगे फाइल खुल जाएगी, फिर वो इतनी हैवी फाइल नहीं, राइट साइड में ना एक ऑप्शन आएगा जहाँ 3 बिंदी आएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, रिकॉर्ड का। ठीक है प्रभु जी, मेरा विश्वात्मा दास नाम है। अच्छा ठीक है, विजेंद्र अग्रवाल विश्वात्मा दास। हाँ अभी चेक कीजिए आप। प्रभु जी अभी तो ये ओके मेरे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हाँ आया ना? हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। ओके बस आपको कुछ नहीं करना, हो गया। ठीक है तो हाँ धन्यवाद। सो कल के कुछ पॉइंट्स कुछ आप लोग बताना चाहें, कुछ याद है आपको? 4 तरह की चीजें जो अपने घर पे जाके देखी होंगी, 4 कैटेगरी की चीजें। यस जी। मुझे पहले ना यूजफुल चीजें बताई थी, आवश्यक चीजें, जैसे हमारे भाई खाना है, कपड़े हैं, बुक्स हैं, ये हमारी आवश्यक चीजें हैं। तो कितने प्रतिशत हमारे घर में यूजफुल चीजें हैं? हमारे घर में यूजफुल तो काफी है, लेकिन उसके अलावा एक्सेस कितनी है वो देखनी है। जी दूसरा कैटेगरी क्या था? दूसरा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में ना मेरा क्वेश्चन भी है, भाई दिखने में जो सुंदर है लेकिन वो जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी तो कई चीजें जरूरी भी हैं, जैसे हमारे डिटीज हैं बहुत सुंदर हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो और भी कई चीजें हैं, वो उसका पार्ट नहीं है, वो यूजफुल में आ गया ना। एटलीस्ट यूजफुल में सबसे पहले यूजफुल में आ गया, उसके बाद बचा ही नहीं ना डिटीज फिर। अब ऐसे तो सुंदर तो बहुत सारे, सुंदर तो यूजफुल चीजें भी होती हैं, लेकिन वो तो यूजफुल कैटेगरी में आ गया। सुंदर दूसरी चीज, दूसरी जो यूजफुल नहीं है, जो यूजफुल नहीं है उनके बारे में देखना। जी जी। उसके बाद इमोशनल अटैचमेंट जिनसे रहती हैं, भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं, हाँ उसके बारे में बताया था आपने। फिर एस्पिरेशनल, हमें लगता है कि इसको रखकर मैं स्मार्ट दिखूंगा, अप टू डेट दिखूंगा, हैं भले उसके बाद जीरो हो कुछ ना हो। तो आगे भी बताऊं क्या कुछ? तो इससे क्या मतलब? ये 4 की चीजें हमने डिस्कस की, तो इसका क्या मतलब था? क्यों डिस्कस किया था हमने? भाई इसे है ना, मैं आसक्ति नहीं रखनी चाहिए यार, ये सब जन बेकार हैं, ये अत्याहार है एक तरह से ना सारा। ये अत्याहार है। एक्चुअली यूजफुल की चीजें हमारे, उसके अलावा सारी चीजें क्या है, हमारे लिए अत्याहार है। तो हमें उसको मिनिमम करना है। मैं ये नहीं कह रहा 0 करना है, लेकिन मिनिमम करना है उनको। ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि क्या अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उससे पहले हमें क्या सोचना चाहिए? भाई कोई और बताएगा? पूरी आपने, कोई और बताएगा? जो अभी तक किसी भी क्लास में किसी ने कुछ नहीं बोला है, वो 2 डिवोटी बताएंगे। जी
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कोई भी चीज खरीदने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो चीज डिजर्व करती है, हमें क्या लानी चाहिए, क्या उसका हमें लाभ होगा, या उसको लाने से क्या लाभ होगा, या बहुत जरूरी है, और उसके चले जाने के बाद क्या हमें दुख होगा या कोई कमी आ जाएगी, या मतलब क्यों जरूरी है वो लाने से पहले। पहला, क्या वो मेरे लाइफ में आने के लिए डिजर्व करती है, अगर मैं लाऊंगा तो मुझे लाभ होगा नहीं होगा, क्या लाभ होगा, और अगर मुझसे वो दूर जाएगी, मुझे उसको त्यागना पड़ेगा, तो मुझे कष्ट तो नहीं होगा। ठीक है। सो अत्याहार और भी बहुत सारी फॉर्म्स हमने डिस्कस किया था, कुछ एक दो पॉइंट बता सकते हैं, फिर हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। कोई और? प्रभु जी का प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। रसराज। हाँ प्रभु जी, तो एक पॉइंट ये, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ एक पॉइंट ये भी बताया था कि प्रभु जी जब हम लोग कभी यात्रा में जाते हैं, तो यात्रा में जाते समय हम लोग मतलब कितना सामान लेके जाते हैं, मतलब सूटकेस, एक सूटकेस और 2 सूटकेस, तो जो भी वही उतना ही चीज हमारे लिए जो आवश्यक है, कि जो जो चीज से हमारा जो चलता है, मतलब यात्रा, मतलब 2-3 महीना का यात्रा तो हम चला लेते हैं, तो इसलिए हम लोग इतना ही संग्रह हमारे साथ होना चाहिए कि जो बहुत कम हो। धन्यवाद आपका। तो लास्ट कोई और पॉइंट बताना चाहे, एक लास्ट बस प्रभु कोई। जी, एक और बताया था आपने जी। कि लोकल चीजें खरीदनी चाहिए, फॉरेन चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, और यूज चीजें लेनी चाहिए, लोकल प्रेफर क्यों? करनी चाहिए कि हम यूज, लोकल क्यों खरीदनी चाहिए? वो सस्ती होंगी और इजीली अवेलेबल होंगी, उसके लिए ज्यादा हमें ज्यादा खर्चा नहीं प्रयास, आएगा, हाँ ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ज्यादा प्रयास जाएंगे नहीं करना उनका पड़ेगा, कॉस्ट क्या है, बढ़ इसीलिए जाएगी। जी। इस वजह से धन्यवाद आप सब लोगों का। और ट्रैश और ट्रांसफरेबल चीज़ों में कैटेगरी भी बनाई थी, ट्रेजर, ट्रांसफरेबल एंड कंफ्यूजेबल चीज़। हाँ, तो वही बताया था हमने कि आपने सब लोगों ने घर पे जाके किया, अभी अगले हफ्ते करेंगे संडे को। नहीं, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? मुझे एक अब और चीज कर, बताई थी पहले आपने। मन को अब बनाना पड़ेगा कि ये सब चीज़ों का लिस्ट बनना हाँ है। कल संडे को प्लान कर सकते हैं आप लोग। कल संडे है, तो हर संडे आपका छुट्टी रहती है, तो संडे को आप नहीं प्लान कर प्रभु सकते जी, हैं। प्रभु जी हमारा हमारी तो फ्राइडे सैटरडे वीकेंड हो गया प्रभु, हमारा संडे से स्टार्ट होता है, संडे टू थर्सडे। अच्छा अच्छा, आपका वीकेंड, अच्छा यही वीकेंड था आपका, फ्राइडे सैटरडे? हमारा फ्राइडे सैटरडे वीकेंड रहता है। सबका यही है? नहीं, यहाँ मिडल पर ईस्ट में ऐसा है प्रभु, फ्राइडे अच्छा, सैटरडे। ओके ओके, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट। ओके। सो मैं देखा था पहले दिन क्लास में 41 लोग थे, अभी आजकल 30-35 आते हैं। सो ऐसा क्यों है? ऐसा मतलब ये हमारे लिए भी सरप्राइज है प्रभु जी, पहले 50 तक पहुंच जाते थे, अभी तो शुरू में 53 थे 30। प्रभु जी, 53 थे। हाँ वही अच्छा 50 के आसपास थे। अच्छा, मुझे लगा कि शायद मैं आप क्लास अच्छी नहीं ले पा रहे थे, तो कम नहीं हो रहे शायद। नहीं प्रभु जी, आपके प्रश्नों का रिजल्ट है प्रभु जी, जब आप पूछते हैं तो लोग थोड़े थोड़े निकलते जा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी क्लास ले रहे हैं प्रभु जी, आप बहुत अच्छी क्लास। अच्छा, प्रश्नों की वजह से लोग निकल जाते हैं? जस्ट नहीं प्रभु जी, हमारा रेगुलर बैच अभी है ना 32 to 33 है। अच्छा अच्छा। प्रभु ये अच्छा इंटरेक्शन अच्छा होता है ऐसे। तो हाँ हमको तो बहुत अच्छा लगा था प्रभु जी, मेरी तो ठीक। नींद भी अच्छे से उड़ जाती है, पहले जब नींद आ जाती थी पहले तो। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हम डेली अध्ययन करते हैं, सड़कों सामने उसको प्रणाम करते हैं। नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो, सद्धर्म संस्थापको, लोकानामितकारिणो त्रिभुवने, मान्यो शरण्यागरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना, नंदेन मत्तालिको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। अभी हम श्लोक पढ़ेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर, सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। अत्याहार प्रयासश्च सजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्, संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ते प्रसिद्ध्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम् आख्याति प्रक्षति,
भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्ति मीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदम् ईप्सितसङ्गलब्ध्या दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुः न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गामसामन खलु बुधबुधफेन पङ्केर् धम्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मै स्यात् कृष्णनाम चरितादिसितापि अविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न च रोचिकानु किन्त्वादरादनिधनं खलु चैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तत्फलमूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादुसुकीर्तिनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् भजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेद् अखिल उपदेशसारं वैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि राक्षोत्सवा बृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धना राधा कुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी नखः कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमे कनिष्ठास्तता तेभ्यस्तापसुपाल पंकज दृश ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसी तां नाशयेत् कः कृती कृष्णस्योच्चै प्रणये वसति प्रेमसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरवितस्ताद्रगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठेरपिलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं शकदपि सरः स्नातुराविष्करोति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। तो कल हमने जो 6 चीजें हैं में से जो अत्याहार है उसको डिस्कस किया था। आज जो 5 चीजें बची हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे जितना हो पाता है। जो श्लोक था अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये जो 6 चीजें हैं अगर इनको हम करेंगे तो ये क्या भक्ति का विनाश कर देती हैं। पहला अत्याहार है, दूसरा प्रयास, प्रजल्पा, नियमाग्रह, जनसंघर्ष और लौल्य। आज हम प्रयास पर चर्चा करेंगे। प्रयास है पेज नंबर 21 का 3rd पैराग्राफ। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य इस प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथा कथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन करने तथा जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार
सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिष्ट वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, वेश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। सामान्यतः लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है। ठीक है। मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए नहीं। हाँ बस। सो यहाँ पर प्रभुपाद प्रयास की बात बता रहे हैं कि लोग अननेसेसरी चीजों के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, और प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि 1 एकड़ जमीन का और एक गाय का, है ना। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई बार हम प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद इस बात को कई जगह कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता जितनी भी सारी नीड्स हैं वो केवल किससे पूरी हो सकती है, अगर उसके पास 1 एकड़ जमीन है और उसके पास अगर एक गाय है, तो केवल 2 चीजें, 1 एकड़ जमीन और एक गाय, जो मनुष्य की सारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकती हैं। कभी कभी हमें ना ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, बट ये 100% पूरी तरह से व्यवहारिक है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्या करके दिखाया है ना। एक गाय रख के और 1 बीघा जमीन रख के सारी नीड्स, रहने की, खाने की सारी नीड्स क्या है उस जमीन से और गाय से मिल सकती हैं। सो हमें अपना जीवन ऐसे बनाना है स्वयं पूर्ण, हमें किसी पे निर्भर नहीं होना है, और अगर नहीं बना तो सीखना है कम से कम कि कैसे हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, किसी पर बिना डिपेंड रहे हम सारी आवश्यकताओं को पूरी करें, है ना। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सारी समस्याएं पैदा कहाँ से होती हैं, आश्रय पूर्ण जीवन जीने से, है ना। क्योंकि हम दूसरों के ऊपर आश्रित पूर्ण जीवन जी रहे हैं, इसीलिए क्या है हमारे सारे संसार में समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया, प्राय अल्पायेषु सभ्य कलस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य पारिता, कि कितना क्या है सौभाग्य है ही नहीं, बिल्कुल दुर्भाग्यशाली है, मंद बुद्धि है नहीं कलयुग के लोगों में, जो अननेसेसरी चीजों में क्या है समय बर्बाद कर रहे हैं। तो दुनिया में तकलीफें संसाधनों की कमी के कारण नहीं है, है ना। प्रभुपाद 2 चीजें बता रहे हैं किसके लिए कारण है। एक तो अनवांटेड हैबिट्स, कि अनिच्छित इच्छाएं, जिनकी इच्छा नहीं है, जो जिनकी जरूरत नहीं है, ऐसी आदत हमें लगा रखी है। और दूसरा ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स मर्सी, अनावश्यक रूप से दूसरों पर आश्रित होना। तो ये 2 चीजों के कारण क्या है हमारे जीवन में समस्या आ रही है। जैसे मान के चलो कि आपको एक चपाती बनानी है, पहले के जमाने में अगर मान लो आपको एक चपाती बनानी होती तो क्या करते थे, घर में गेहूं होता था, घर में पीसते थे, आटा निकालते थे, पानी कुएं से आ गया, आटे को गूंथ लिया, है ना। लकड़ी फ्यूल क्या है जलाने के लिए कहां से, खेतों से आ गई, उसको जलाया, रोटी बन गई, भगवान को ऑफर कर दिया, कहीं से कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी, सारा हमने बना दिया। लेकिन अब के समय में अगर मान लो आपको रोटी बनानी है, चपाती बनानी है, तो क्या होगा, कैसे बनाओगे, गेहूं बनता है, वहां हरियाणा पंजाब भाग से गेहूं आता है ना, ट्रांसपोर्टेशन करके गेहूं आता है, फैक्ट्रियों में आता है, अलग तरह की कंपनियां हैं मार्केट में और दलाल हैं, उनसे गेहूं लेते हैं, पीसने के लिए फिर अलग मशीन है, और मशीन को बनाने की अलग पूरी फैक्ट्री है, मशीन को चलाने के लिए एक अलग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, और बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, पूरा डिपार्टमेंट क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे वो मशीन चल रही है। अब पिस गया उसको घर में भी लेके आ गए, है ना। अब पानी के लिए अलग एमसीडी बनी हुई है, पानी अलग आ रहा है, वो पूरा अलग एमसीडी डिपार्टमेंट, अलग लेबर, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, है ना। उसको फिर घर में आके उसको प्योरीफाई भी करना है, उसके लिए अलग एक कंपनी है, वो प्योरीफाई कई तरह के बनाती है। तो फिर घर में आ गया, है ना, आपने आटा गूंदा, अब गैस चाहिए जलाने के लिए, अब उसके लिए अलग कंपनी है ओएनजीसी, है ना, वो समुद्र में खोज कर रही है, तो वहां से यहाँ तक के आने का पूरा सिस्टम बनाना, पाइपलाइन बिछाना, सिलेंडर लाना,
सिलेंडर की एक अलग कंपनी है, ये भारत गैस, वो गैस, है ना। सो फिर गैस आ गई है, इतनी चीजें, गैस आएगी, चूल्हा गैस सिलेंडर लाओ, ये सब क्या है, इतनी सारी दिक्कतें, इतना तामझाम है। चपाती तो खाने खा ली हमको एक्चुअली, उसके लिए क्या इतनी मारामारी, इतने सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, इतनी सारी चीजों पे क्या हो गया, तो हमने अपने डिपेंडेंसी को इतना बढ़ा लिया है कि एक सिर्फ चपाती बनाने के लिए हम सोच सकते हो इतनी चीजों पर आश्रित है। अगर इनमें से एक भी चीज कमी है तो क्या है, हम घर पर चपाती नहीं बनाएंगे। सो इसे कहते हैं प्रयास। कृपा कह रहे हैं कि दूसरे की कृपा पर अति आश्रित रहना, वो जब आएगा तब घर में कुछ होगा, ये नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सो जितना हम स्वयं अपने ऊपर आश्रित होंगे उतना हम खुश रह पाएंगे। और अगर दूसरी चीजों पर आश्रित रहेंगे हम तो दुखी रहेंगे हमेशा। कभी लाइट नहीं है, कभी मशीन खराब हो गई, पानी नहीं आया, बिजली नहीं है, गैस खराब हो गई, गैस खत्म हो गई, तो ये सारी समस्या क्या है, क्योंकि हम दूसरों पर आश्रित हैं। इसी वजह से हम हमारे जीवन में समस्याएं हैं। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, है ना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या है, रूल करना स्टार्ट किया भारत पर। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने इस कमेटी को आदेश दिया कि आप सर्च करो कि कैसे हम इंडिया पर रूल कर सकते हैं। तो उन्होंने रिसर्च की और जो अपनी रिपोर्ट है वो अपने अथॉरिटीज को दी। तो उन्होंने रिपोर्ट में दो चीजें कही। उन्होंने दो चीजें बोली। उन्होंने बोला कि दो चीजें ये ऐसी हैं, जब तक ये भारतवासियों के पास हैं तब तक हम भारत पर कोई राज्य नहीं कर सकता। जानना चाहते हो वो दो चीजें कौन सी हैं? तो दो चीजें हैं। पहली चीज उन्होंने बताई कि इन भारतवासियों की शास्त्रों में बहुत श्रद्धा है, वेदों में बहुत श्रद्धा है, शास्त्रों में प्रगाढ़ श्रद्धा है, इनकी श्रद्धा हिलती नहीं है। तो जब तक इनकी शास्त्रों में श्रद्धा है हम इन पर रूल नहीं कर सकते। और दूसरा उन्होंने बताया कि ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी चीज के लिए किसी पर डिपेंड है ही नहीं। सब कुछ इनके खेतों से आता है, गाय है, पशु, सब कुछ इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो जब तक ये डिपेंड नहीं होंगे किसी पर तो क्या है, हम यहाँ पर रूल नहीं कर सकते। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जाल बिछाया और कैसे डिपेंडेंसी बढ़ाई, उनकी गलत हाथों में लगाया, चाय पिलाना सिखाया, सिगरेट शराब दिखाई, और फिर इन चीजों के लिए वो ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हुए और शास्त्रों पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उनको एक गलत तरह से प्रस्तुत किया, जिससे कि उनका शास्त्रों से विश्वास उठाया, फिर जाके वो रूल करना स्टार्ट हुए। सो कहने का मतलब क्या है कि पहले हम आश्रित इंडिपेंडेंट थे, हर चीज हम खुद ही उगाते थे, सारी आवश्यकताएं हम खुद ही पूरी करते थे। लेकिन अभी क्या है, एक एक चीज के लिए हम क्या है, आश्रित हैं। और जितना हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी उतना ही हमारी समस्याएं संसार में बढ़ती जाएगी। विष्णु पुराण में बताया गया है, सा विद्या या विमुक्त है ना। कौन विद्या क्या है? जो विमुक्त है। विद्या का क्या प्रयोजन है? जो संसार की समस्याओं से मुक्त करती है हमको, वो विद्या है ना। चाहे वर्णाश्रम सिस्टम में हम अपरा विद्या का यूज करें या कृष्ण भावनामृत में हम पराविद्या को यूज करें, लेकिन दोनों ही विद्या का मतलब क्या होना चाहिए, सार्थकता क्या होना चाहिए, प्रयोजन क्या होना चाहिए, कि हमें वो मुश्किलों से बाहर निकालना चाहिए, वो विद्या है। अदरवाइज क्या है, वो अविद्या है। तो जीवन के संघर्ष से मुक्ति कराती है, उसी को हम क्या है, विद्या कहते हैं। अगर ये नहीं हो रहा, अगर ये नहीं हो रहा तो काम करने का मतलब क्या है? अगर काम करके विद्या से हमारी समस्याएं कम नहीं हो रही तो फिर क्या? तो विकास श्रम ये हुई केवलम, खाली श्रम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? जब मुक्ति मिल ही नहीं रही तो क्यों कर रहे हैं हमें? हमें सस्टेनेबल कम्युनिटी चाहिए, जो हम इंडिपेंडेंट रहे, किसी पर निर्भर ना है। ये अकेले तो पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं एक एकड़ जमीन और गाय का उदाहरण देते, तो अकेले पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको क्या कम्युनिटीज बना रहा है। हम 40-50 लोग मिलके क्या है, कहीं 50-60 एकड़ जमीन ले ली कहीं पर, और वहीं पर सारे फैमिली रहें, और जो फार्मिंग क्या, शेयर्ड फार्मिंग करें, कि भाई तुम ये उगाओ, तुम ये उगाओ। तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना। कुछ बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ वहीं पर प्राप्त कर सकते हो। तो ये प्रभुपाद का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और ये था पहले एक्चुअली, ये पहले होता था। और इस तरह अगर हम करेंगे तो सारी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो जाएंगे। ये पहला कारण प्रभुपाद जी
बता रहे हैं कि इससे हमारी सारी आर्थिक समस्याएं क्या है, हल हो जाएंगी अगर हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो। और दूसरा बता रहे हैं कि बुद्धि का उपयोग, है ना? बुद्धि का उपयोग किस लिए करना है कि बिना जरूरत के अवांछनीय वस्तुओं के प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, जिनकी आवश्यकता नहीं, अवांछनीय है। जैसे प्रभात क्या उदाहरण दे रहे हैं, फैक्ट्रीज इतनी बड़ी बड़ी, कसाई घर हैं, मदिरालय हैं, वैश्यालय हैं, तो इनसे समाज को कभी भला नहीं हुआ, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, ये सब अवांछनीय है। सो बुद्धि का उपयोग इन सारी फैक्ट्रियों को, इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करना, किस लिए करना है? प्रोपाल लिख रहे हैं, चरम उद्देश्य प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है, कि भगवान के समझने के लिए, कृष्ण भावनामित कार्यों को करने के लिए हमें इस बुद्धि का यूज करना है। और कृपा बाद में कह रहे हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग एक्चुअली, है ना? अब कोई कहेगा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मतलब आदिवासी की तरह है, नहीं, सिंपल मतलब अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को जितना सिंपल हो सकता है उतना करना है। मतलब कि जितना सिंपल लिविंग का मतलब है कि अपने आश्रितपन को, अपनी डिपेंडेंस को कम करना है जितना हमारे लिए पॉसिबल है। तो यहाँ के कंटेस्ट में सिंपल लिविंग का मतलब है कि अपनी डिपेंडेंस को दूसरे लोगों पर कम करना है। तो ये यहाँ पर प्रोपर जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे आगे फिर दूसरे पैराग्राफ में पेज नंबर 23 पे मनुष्य जीवन पढ़िए कोई। मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है। मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। अतः जो लोग इस विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। हाँ श्रीमद ठीक है बस, प्रभु जी, हाँ बस इतना ही मतलब। सो यहाँ पर गोपाल जी कह रहे हैं कि उच्चतर अधिकारियों से, जो महाजन है, उनसे शिक्षा प्राप्त करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज जब शिक्षाएं देते हैं अपने असुर अपने कलीग्स को, तो बताते हैं सुख में इंद्रियकम दैत्या देह योगीन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवाद यथा दुःखमय यत्नत, कि हे दैत्यो पुत्रो, कि जिसको भी ये शरीर मिला है, इंद्रिय तृप्ति का जितना कोटा है वो आपको मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी योनि में हो। तो जितना भी आप एक सुख प्राप्त करने का कोटा है, इंद्रिय तृप्ति है, वो उतना मिलेगा ही मिलेगा। कि कैसे मिलेगा? कर्मों के हिसाब से मिलेगा, बिना प्रयास के, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कैसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा? जैसे दुःखमय यत्नता, के दुख मिलते हैं बिना यत्न किए, दुखों के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है, या दुख के लिए हम अलग से कुछ काम करते हैं? सुख के लिए 8 घंटे काम अलग करते हैं, दुख के लिए अलग 8 घंटे काम कहीं करने जाते हैं हम लोग, इससे हमें दुख मिलेगा 8 घंटे काम करके? नहीं, दुख क्या मिलता है? बिना यत्न के दुख मिलता है। तो इसीलिए जैसे दुख बिना प्रयास के मिलता है, ऐसे ही हमें सुख भी मिल जाएगा देव के द्वारा। तो देव तय करता है कितनी सांसें हमारी, किस परवाने जमेना है, सौंदर्य होगा, धन, इंद्रिय तृप्ति के आनंद का स्तर। तो ये सारा क्या है, पहले से ही सेटल है कि इतना इंद्रिय तृप्ति, इतना खुशी आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही मैन्युफैक्चर किया गया, हमको बनाया गया, सो हमारे सिस्टम के अंदर ये इनबिल्ट कर दिया, इतनी चिप डाल दी कि भाई इतना है आपका कोटा इस संसार में, है ना? तो उसमें हम ज्यादा टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि 3 क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। तो ये क्या है? 3 नॉब्स की तरह, 3 जैसे हम घुमाते हैं ना, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो उसको नॉब्स बोलते हैं। 3 नॉब है, तो मान लो एक को आपने बढ़ाया तो दूसरा कम हो जाएगा, या एक को कम किया तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, तो तीनों बैलेंस रहेंगे, है ना? सो क्या है कि कभी कभी हम कर सकते हैं आध्यात्मिक क्लेश को कम करके क्या है, आदि दैविक को बढ़ा सकते हैं, या आदि दैविक को कम करके आदि दैविक को कम करने का प्रयास करेंगे तो आदि भौतिक बढ़ जाएगा अपने आप। कैसे बढ़ेगा? मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आप गाड़ी में जा रहे हो, कार में ट्रेवलिंग कर रहे हो, आपने एसी चला रखा है उसमें, तो आपने एसी चला के क्या किया, आदि दैविक कलेश जो है, जो बहुत गर्मी पड़ रही है, उसको कम कर दिया अपने जीवन से, उस कष्ट को कम कर दिया। तो अब उस कष्ट को कम कर दिया तो वो कैसे आएगा? आदि भौतिक के रूप में आएगा, बढ़ेगा। आप अंदर बैठे हो गाड़ी में, लेकिन आपका दिमाग गर्म हो रहा है, बिजनेस की प्रॉब्लम, ये हो गया, वो हो गया,
सो आपने एक क्लेश को कम किया, दूसरी क्या है बढ़ गई है। सो दुख को क्या है एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। सो हम इधर उधर कर सकते हैं, सो वी कांट चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते। इतना मगजमारी क्यों, चुपचाप भक्ति करें। तो ऐसा प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कह रहे हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्यय परम न तथा विद्यते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम, है ना। सो तत्प्रयासो न कर्तव्य, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है ना। क्योंकि प्रयास करोगे तो क्या होगा, इससे शक्ति की हानि होगी। आयुर्व्यय, इससे क्या होगा, शक्ति की हानि होगी, कोई लाभ नहीं है इससे। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो लाभ किससे होगा, क्षेमम विंदन्ते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, कि जब भगवान मुकुंद के चरण कमलों की शरण लेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो उससे हमें परफेक्शन प्राप्त होगा। सो हमें सारा प्रयास, सारी शक्ति कहाँ लगानी है, भगवान की भक्ति में, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रभु जी कौन सा वर्ष है ये माता आपने जी, बोला? हाँ 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 3रा और 4था श्लोक है, 7, 6, 3, 4। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी शुड स्पिरिचुअली अलर्ट, हमें आध्यात्मिक रूप से क्या है सचेत रहना चाहिए, और मटेरियली इनर्ट, है ना। इसका मतलब क्या है कि दूसरों को देखोगे कितना एडवांस कर रहा है भक्ति में, मुझे भी एडवांसमेंट करना है ना। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि हाँ अच्छा वो इतनी वाला अच्छी कर रहा है, उसने ये कर दिया तो मुझे भी क्या है उतना ही करना है। तो इनसे इंस्पिरेशन लेनी है, अलर्ट रहना है हमें। और भौतिक रूप से इनर्ट, है ना। भौतिक रूप से इनर्ट का मतलब क्या है कि भौतिकता में हमें नीचे वाले को देखना है, कि मुझसे भी नीचे इतने लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। जो मेरा स्तर है उससे 80% जनता उस स्टैंडर्ड से नीचे है। 80% जनता मुझसे नीचे है, जिसके पास मेरे बराबर धन नहीं है, वो भी तो अपना आजीविका चला रही है, मैं तो बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ। तो आप खुश रहोगे। और आध्यात्मिक रूप से क्या है, हमें आसपास भक्तों को देखना है, उससे हमें इंस्पायर होना है। सो हमें देखना है भौतिक जीवन हमें तो संतुष्ट रहना है, जो भी मिल गया अच्छा है बहुत है। और आध्यात्मिक जीवन में असंतुष्ट रहना है कि नहीं अभी और बढ़ना है आगे, और लौल्यम चाहिए, और भगवान से आसक्ति चलानी है, और भगवान का प्रचार करना है, और भगवान की सेवा करनी है। कोई भी संतुष्ट नहीं रहना, असंतुष्ट रहना है हमेशा। लेकिन भौतिक जीवन में जो कुछ ही मिल जाए हमें संतुष्ट रहना है। सो ये ऐसे सार्थक बना सकते हैं, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे जीवन को सार्थक बना सकता है अगर हम ऐसे आचार्यों की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, जो जैसे प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भाई ऐसे प्रयास करके कोई आवश्यकता नहीं है, सारा प्रयास क्या करना है आपको, भगवान की भक्ति के लिए सारा प्रयास करना है। और अगले पैरा में क्या वास्तविक प्रयास है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई पढ़ेगा श्रीमद् भागवतम से दूसरे पैराग्राफ 23 नंबर पेज पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम क्वेश्चन इसमें बाद में लेंगे प्रभु जी। हाँ तो थोड़ा सा बाद में। श्रीमद् भागवतम 1.2.9 में श्री सुद गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं, धर्मस्य है अपवर्गस्य नार्थो अर्थायो अपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभा ही स्मृतः। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के अनुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती हैं, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्य है अपवर्गस्य नार्थो अर्थायो कल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं है। कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है,
लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भव बंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। यही धर्म का असली प्रयोजन है। दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हम आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने की अनुमति देता है। जीवन से तत्व जिज्ञासा, जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने का नहीं होगा, तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करते रहेंगे। आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से बचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर बताया गया तो प्रयास किसके लिए करना है, इसका शीर्षक क्या है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, कि भवबंधन से छूटने को धर्म पालन करना है ना। ये नहीं कि हम अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए या भौतिक आवश्यकता के लिए धर्म का पालन कर रहे हैं। किसके लिए, भवबंधन से छूटने को क्या है, हमें धर्म का पालन करना है। वही असली धर्म है कि जो अपवर्गस्य, जो पवर्ग है उससे क्या है, बाहर निकलना है हम पर। तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिसने धर्म का पालन किया भौतिक लाभ के लिए और फंस गए, है ना। भागवतम में उदाहरण आता है चित्रकेतु महाराज का, है ना। आप सब लोगों ने सुना होगा चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ पत्नियां थी, है ना, लेकिन उनकी एक भी संतान नहीं थी। तो बहुत दुखी थे, 1 करोड़ पत्नियां लेकिन एक संतान नहीं किसी से भी। सो उन्होंने क्या किया, वैदिक धर्म का पालन किया, यज्ञ इत्यादि किया, और उससे क्या है, संतान प्राप्त हुई, जो उनके कोटे में नहीं था संतान, लेकिन फिर भी उन्होंने वैदिक धर्म करके क्या है, उसको प्राप्त करना चाहा। तो नारद मुनि ने बोला भाई संतान मिल जाएगी, लेकिन क्या है, उसका नाम क्या होगा, हर्ष शोक। वो आपके हर्ष का कारण बनेगा, लेकिन शोक का भी कारण बनेगा। तो बच्चा तो आ गया, लेकिन हम जैसे जानते हैं, जैसे ही उनके बेटा पैदा हुआ, तो क्या है, जिस पत्नी से बेटा हुआ था उस पत्नी के प्रति क्या है, उनके आकर्षण ज्यादा बढ़ गया, और बाकी पत्नियों को क्या इग्नोर करने लगे वो चित्रकेतु महाराज। तो बाकी पत्नियों को क्या ईर्ष्या होने लगी, ये सारी रेड़ की जड़ कौन है, ये लड़का है, क्योंकि जब से ये आया है ये चित्रकेतु महाराज क्या है, हम सबको इग्नोर कर रहे हैं, इसे क्या करो, मार दो। तो क्या जहर देके मार दिया, जो अंत में चित्रकेतु महाराज के हर्ष का कारण बना है। तो इसीलिए धर्म का पालन क्या है, हमें किसके लिए करना है, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, आत्म तत्व जिज्ञासा, है ना, कि तत्व की जिज्ञासा के लिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यही असली धर्म है। कभी कभी हम देखते हैं प्रभुपाद जी कई सारे धर्मों का वर्णन कर रहे हैं, तो कभी कभी लोग धर्म का आश्रय लेते हैं किसके लिए, भौतिक संसाधन बढ़ाने के लिए। जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियन कन्वर्जन करते हैं, सो क्या है, कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, संसाधनों को जुटाने के लिए। ऐसा नहीं है कि धर्म का पालन करने के लिए कर रहे हैं कन्वर्जन, किसके लिए कर रहे हैं, कि हमारे इतने फॉलोअर्स होंगे, इतने होंगे, हम अभी 60% है, 70% हो जाएंगे लोग, हमारा दायरा बढ़ेगा, है ना। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, सो वो क्या है, संसाधनों को बढ़ा रहे हैं, इतना ऐश्वर्य बढ़ रहा है उनका, तो उनका मतलब धर्म पालन करना नहीं है, क्या है, संसाधनों को जुटाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे लेकिन वास्तविक धर्म ये नहीं है। वास्तविक धर्म क्या है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन के असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा नहीं करना होगा, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना, अगर हम अपने समय को, अपने प्रयास को भगवान भक्ति में नहीं लगाएंगे या तत्व जिज्ञासा करने में नहीं लगाएंगे, तो वो समय, वो प्रयास कहाँ जाएगा, बाय डिफॉल्ट प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे, तो प्रयास उधर लगाएंगे हमें। तो इससे अच्छा है क्या है, उसको जीव से तत्व जिज्ञासा में लगाएं, है ना। ये प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से बचना चाहिए। जो भी भगवान के भक्त हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो संसार में प्रयास कर रहे लोग, उनसे भक्तों को स्पेशली बचना चाहिए, अनावश्यक प्रयास नहीं करना चाहिए कर्मी जनों की तरह। इसके बाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी प्रयास के बारे में
टीका देते हैं और उसमें लिखते हैं 26वें पेज पे दूसरा पैराग्राफ, कर्मी जन। कोई पढ़ेंगे? कर्मी जन। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो उस इमारत के पास स्थित था जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पुत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे। हाँ जी, ठीक है। सो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि कर्मी लोग क्या करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, इतना संचित कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है? प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत महाराज एक कहानी सुना रहे हैं। एक व्यक्ति था कर्मी, उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, प्रचुर संपत्ति इकट्ठी कर ली, लेकिन आगे चल के कर्म के अनुसार क्या बनना पड़ा? उसे एक मोची बनना पड़ा। और जब वो अपने ही घर में गया तो क्या हुआ? उसी के पुत्र और पुत्रों के द्वारा क्या हुआ? उसको जूते चप्पलों से पीटा गया। तो ऐसा प्रयास क्या है? अगर हम इतना प्रचुर मात्रा में प्रयास करेंगे, अन्य से ही प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? उसमें हम फंसते जाएंगे और हमारा आगे फ्यूचर क्या है? उससे खराब होगा। तो जो प्रयास है ना, वो कैसे वो कैसे आता है प्रयास? ये एक मकड़ी के जाले की तरह है। हम जाएंगे, मकड़ी के जाले में क्या है? जब मक्खी जाती है तो क्या होता है? मक्खी क्या है? फंस जाती है। फंसती नहीं फंसती? तो इसी तरह जो प्रयास है वो भी किसकी तरह? मकड़ी के जाले की तरह। इसमें क्या है? एक बार जो जाएगा वो फंस जाएगा। तो हम जानेंगे कि इन तात्पर्य में संक्षिप्त में प्रयास के बारे में क्या चर्चा की गई है स्लाइड के माध्यम से। सो व्हाट इज प्रयास? प्रयास क्या है? प्रयास इज अननेसेसरी एंडेवर बीइंग वर्कहोलिक। एल्कोहलिक होता है ना, नशा होना, मतलब कि काम करना ही करना है एक्चुअली, है ना, मतलब अननेसेसरी, जिसकी आवश्यकता नहीं है, प्रयास कर रहे हैं एक्चुअली। अननेसेसरी एंडेवर, काम के लिए जिसकी हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं, तो उसको हम प्रयास करें। और दूसरा है धर्मा परफॉर्म फॉर मटेरियल गेन, कि धर्म का प्रयोग करते हैं हम आर्थिक धन प्राप्त करने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए हम धर्म का प्रयोग कर लें, जैसे हमने डिस्कस किया था। तीसरा है यूजिंग इंटेलिजेंस टू प्रोड्यूस अननेसेसरी एंड अनवांटेड थिंग्स, है ना, कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना कहाँ? जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या उदाहरण लिए थे हमने? फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, मदिरालय, वैश्यालय, ये सारी स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं हम बुद्धि का इस्तेमाल करके। ये भी क्या है? ये भी प्रयास है, प्रयास की कैटेगरी में। एंडेवर नॉट लीडिंग टू इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ, और हम प्रयास नहीं कर रहे जो परम सत्य को जानने के लिए करना चाहिए, उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे, तो वो भी क्या है? प्रयास के अंतर्गत है। तो ऐसे प्रयास को हमें छोड़ना है। एनी एक्टिविटी मेकिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ लेस प्रायोरिटी, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी कार्य, है ना, जिसको हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं अपनी आध्यात्मिक जीवन से, तो ऐसा कार्य क्या है? वो प्रयास है। सो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हमारा आध्यात्मिक जीवन, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बाकी सारे कार्य क्या है? सेकंड प्रायोरिटी है। सो ऐसे कार्य करेंगे तो हमारी क्या है? ये आध्यात्मिक जीवन क्या है? नष्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्या है? प्रयास के अंतर्गत आते हैं। प्रयास के प्रकार, कितने प्रकार का प्रयास होता है? कर्म प्रयास। कर्म प्रयास मतलब कि बहुत सारे संसाधनों को जुटाना, ये भी गुड्स को, मतलब जितने भी सामान है, थिंग्स है, उनको कलेक्ट करना, ये करना, वो करना, वो करना, ये कर्म प्रयास है। ज्ञान प्रयास क्या है?
कि किताबें लिखना फॉर द मंडेन कॉल, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ना या लिखना उसको, उनको प्राप्त करने के लिए, लिखने के लिए जो प्रयास करना, तो वो भी क्या भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी को इतना ज्ञान था, है ना, तो जब कृष्ण लीला कर रहे थे अपने ग्वाल बालों के साथ, तो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया और सोचा कि नहीं, ऐसे भगवान थोड़ी होते हैं, ऐसे भगवान दूसरे को झूठा थोड़ी खाएंगे, ये भगवान ऐसे नहीं कर सकते। सो ज्ञान के द्वारा उन्हें भगवान को परखना चाहा, है ना, तो प्रयास किया, ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। और तीसरा है योग प्रयास, नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू गॉड गिवन कैपेसिटीज, कि जो भगवान ने हमें योग्यता दी है, क्षमता दी है, उसके अनुसार ना कार्य करना है, उससे अलग कुछ करने का प्रयास करना, योग प्रयास। जैसे विश्वामित्र मुनि ने किया, उन्होंने क्या किया कि मुझे क्या बनना है, ब्रह्मर्षि बनना है ना, और इसके लिए उन्होंने क्या 3 बार तपस्या की, 3 बार उनका पतन हो गया, एक बार मेनका से, एक बार रंभा से, तीसरी बार त्रिशंकु के लिए उनके कारण क्या है, सारी शक्ति खत्म हो गई, 3 बार वो असफल रहे ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए। चौथी बार जब वशिष्ठ मुनि के साथ सुलह के कारण वो क्या है, उनकी कृपा से वो पद मिला उनको, तो भक्त कृपा के कारण उनको पद मिला। सो योग प्रयास का मतलब है कि लोग बनना चाहते हैं, जो भगवान ने दिया है उसे संतुष्ट नहीं है, उससे ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, कैपेसिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं। लाइक कुछ लोग क्या है, माइंड रीडर बनना चाहते हैं, दूसरे के मन को पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें कई साल गुजार देते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई है रेस जिसको दौड़ना ज्यादा अच्छा नहीं आता, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करता है, 20-25 साल तक वो प्रैक्टिस करता है कि मैं एक बार फर्स्ट आ जाऊं, तो 20-25 साल कहाँ गए उसके, उसमें चले गए बेचारे के, खराब हो गए। सो जो भगवान ने दिया उसे संतुष्ट नहीं है, वो क्या है, उसको अच्छा करने के लिए क्या है, इतना 20-25 साल खराब कर दिए, है ना। और भक्तों के समाज में भी हम देखते हैं कि कभी कभी, है ना, हमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि किस चीज के लिए कितना प्रयास करना है ना। कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति अच्छा कर सकता है, लेकिन वो दूसरे को देखता है वो अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए लगा पड़ा है। जब नहीं गाना आ रहा अच्छा, लगा पड़ा है, दिन रात महीने साल अलग प्रैक्टिस लेके उसको सीखने का प्रयास कर रहा है, तो वो प्रयास है, क्योंकि उससे क्या, उसकी भक्ति नष्ट हो रही है। सो भगवान ने क्षमता दी होती है, क्या है, हम चाहते हैं कुछ ना करके क्या है, सिद्धि प्राप्त करेंगे, कुछ उससे अलग करना चाहते हैं, और ऐसा करते हुए क्या होता है, जो हमारा मेन फोकस है भगवान की भक्ति, उससे हम हट जाते हैं। तो उतना प्रयास करें जब तक कि हमारी भगवान की भक्ति में सहायक है, उतना प्रयास ना करें कि भक्ति की जो गोल है उसी को भूल जाए, खाली बस वो चल रहा है, मुझे टीचर बनना है, मुझे लेक्चर देना है, या मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे ये करना है, उसी को सीखने में आपके पूरा जीवन चला गया, भक्ति एक तरफ कर दिया अपने साइड में। तो इतना प्रयास हमें नहीं करना। तो योग प्रयास के अंतर्गत ऐसा आता है। तो क्या हम कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं कि हम प्रयास से बच जाएं? सो अपने आध्यात्मिक जीवन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है हमें। हमारी फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे ऊपर की प्रायिकता आध्यात्मिक जीवन सबसे पहले करना है मेरे, बाकी सारे कार्य बाद में। सो जो मॉर्निंग फॉर कृष्णा, डे फॉर वर्ण, इवनिंग फॉर आश्रम, ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। जो सुबह का समय है वो कृष्ण के लिए है, हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, अच्छा है ना, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, श्रीमद् भागवतम क्लास करते हैं, तो मॉर्निंग फॉर कृष्ण के लिए। और दिन है वो क्या है, वर्ण के लिए, वर्ण के अनुसार जो हम कार्य करते हैं, वर्ण के अनुसार सबका अलग कार्य होता है, तो दिन क्या है, वर्ण के अनुसार कार्य करने के लिए। और इवनिंग क्या है, आश्रम के लिए, अपने आश्रम के भक्तों के साथ हमें भक्ति की क्रियाएं करना, आश्रम के भक्तों को साथ में लेकर चलना, उनसे आदान प्रदान करना, जो 6 प्रीति के लक्षण हमने रखे थे। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये हमारा ऐसे हम करेंगे तो पूरा बटा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आध्यात्मिक जीवन। सो ये पहला कार्य है जिससे हम प्रयास से बच सकते हैं। दूसरा है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जैसे हमने बताया था। सिंपल लिविंग मतलब कि अपनी आवश्यकताओं को कम करना है, ज्यादा प्रयास ना करना,
उनके लिए। और तीसरा है बीइंग इन द मूड ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्णा सो दैट नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स इनटू रियलाइजेशन। कि क्या भाव रखना है कि मैं कृष्ण के दासानों का दास हूं। अगर ऐसा भाव रखेंगे तो ज्ञान जो है रियलाइजेशन में क्या है, ट्रांसफॉर्म होगा, कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, बीइंग हैप्पी इन व्हाटएवर वे लॉर्ड हैज मेड अस एंड सर्विंग विद कृष्णा गिवन कैपेसिटीज। जो कृष्ण हमको दिया है उसी मूड में, उसी भाव से, उसी जो भगवान ने दिया उसी से भगवान की सेवा करनी है। जो भगवान ने हमें कैपेसिटीज दी है, क्षमताएं दी हैं, ये नहीं पहले मैं ये क्षमता क्रिएट करूंगा तब भगवान की सेवा करूंगा, पहले मैं ये बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं पहले, फिर भगवान की सेवा करूंगा अच्छी तरह से। नहीं, जो भगवान ने हमें योग्यताएं दी हैं, कैपेसिटीज दी हैं, उसी कैपेसिटीज से हमें भगवान की सेवा करनी है। अन्य चीजों को प्राप्त करने के लिए नेसेसरी प्रयास नहीं करना। Regularly keep adjusting the dashboard of life using sadhana card and regularly reporting to superiors about our services. So reporting system बहुत जरूरी है, ये हमारी बहुत हेल्प करता है। पूरे दिन भर की जो दिनचर्या है, क्या हमने सेवा की, कितनी रीडिंग की, कैसी माला की, कितने बजे माला की, तो रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर हम रिपोर्टिंग रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अत्याहार और प्रयास से बचने में बहुत मदद होगी हमारी। अगर हम किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी की गाइडेंस में है, तो हम इन दोनों से बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो ये चीजें क्या है, हम करने से, प्रयास से बच सकते हैं। और क्या नहीं करना है, बड़े बड़े फैक्ट्री, स्लॉटर हाउस, मदिरालय और जो वैश्यालय अपनी इन्हीं तत्वों की सेटिस्फेक्शन के लिए वो उनको नहीं खोलना है। एक्यूमुलेट टू मेनी लेक्चर एंड हियर लिटिल बाय लिटिल, है ना। इतने सारे लेक्चर ले लिए हैं, रख लिए हैं, लेकिन सुनना क्या है, एक लेक्चर एक महीने में, है ना। रीड टू मेनी बुक्स टू इम्प्रेस पीपल, बहुत सारी बुक्स पढ़नी है कि मैं लोगों को क्या है, प्रभावित कर पाऊं। भगवान की प्रसन्नता मोटिव नहीं है, क्या है कि मैं लोगों को प्रभावित कर पाऊं, तो ऐसा मैं नहीं करना है। टेक टू मेनी सर्विसेज सो दैट योर चैंटिंग एंड रीडिंग विल बी कंप्रोमाइज। कभी इतनी सारी सेवाएं ले लेते हैं, अच्छा ये भी दे दो पूरी सेवा, कभी मना नहीं करते सेवा के लिए, लेकिन क्या होता है, पूरी चैंटिंग बची है, रात के 11 बज गए, चैंटिंग नहीं हो पाई, है ना, रीडिंग तो पूरी महीने हुए किए हुए, है ना। सो चैंटिंग और रीडिंग हमारे क्या, हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो इतनी सारी सेवाएं हमें नहीं लेनी चाहिए कि जो हमारी साधना को हमारे अपनी साधना से कंप्रोमाइज करना पड़े। और एक्सेप्ट टू मैनी काउंसलिंग या सबऑर्डिनेट्स, जैसे कोई जो लीडर पोजीशन पे है, तो उतने अपने अनुगत इतने लोग बैठा लिए हैं, इतने कर लिए हैं कि उनको संभालना मुश्किल है, और इतना प्रचार करते हैं, ये भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, कर लिया। अब क्या है, उसका फोन आ रहा है, अच्छा अरे यार फिर आ गया फोन, काट, इग्नोर कर रहे हैं। सो ये लाभ नहीं करेगा, हम भी डिस्टर्ब रहेंगे और जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो भी डिस्टर्ब रहेगा। सो उतना ही लेना जितना मैं मेंटेन कर सकता हूँ, जितने लोगों को मैं काउंसिल कर सकता हूँ, जितने लोगों को मैं टेक केयर कर सकता हूँ, उतने लोगों को एक्सेप्ट करना, खाली उससे ज्यादा नहीं करना है। उससे ज्यादा क्या हुआ, ज्यादा प्रयास उनके लिए नहीं करना, उससे क्या होगा, हमारा जीवन फिर से दिक्कत में आ जाएगा। तो ये सारा क्या है, प्रयास का वर्णन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं प्रयास के लिए, क्या कर सकते हैं कि हमारे जीवन में, सबके जीवन में क्या होता है, 24 घंटे होते हैं, होते नहीं होते, 24 घंटों को हमें 8-8-8 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 8 घंटे किसके लिए है, 8 घंटे हैं मेरे शरीर के लिए, है ना, मेरे शरीर की आवश्यकताएं हैं, नहाना धोना, खाना पीना, हारी बीमारी जो है, तो शरीर की आवश्यकता है, 8 घंटे शरीर के लिए। और 8 घंटे मेरे आश्रितों के लिए, जो मेरी ड्यूटी है। जैसे मान लो कोई जॉब करता है तो उसकी जॉब करना ड्यूटी है, कोई हाउस वाइफ है तो उसकी घर का पालन पोषण करना वो ड्यूटी है, कोई विद्यार्थी है तो उसको पढ़ना ड्यूटी है। तो 8 घंटे उस चीज के लिए, अपने आश्रितों के लिए, और 8 घंटे अपने लिए। मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। 8 घंटे सोने के लिए 8 घंटे किसके लिए, 8 घंटे अपने लिए, मेरे कृष्ण भावनामृत के लिए। तो मुझे, मेरे लिए क्या है, कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण की भक्ति करना। तो प्रैक्टिकली हम ऐसे प्रयास से क्या है, बच सकते हैं, ऐसे डिवाइड करके। और आप किस चीज में समय और धन लगा रहे हो,
जिस चीज में आप समय दे रहे हो, धन लगा रहे हो, है ना, वही क्या है, मूल्यवान वस्तु है आपकी, है ना। मूल्यवान वस्तु कौन सी आपके लिए, जहां आप समय लगाओगे, जहां आप धन लगाओगे, तो वो आपके लिए क्या बहुत ही मूल्यवान वस्तु है ना। इस तरह अगर हम अपने धन को और समय को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, तो अपने आप को अत्याहार और प्रयास से क्या है, हम बचा सकते हैं। कम से कम धन को लगाना है, कम से कम समय को लगाना है, तो अपने आप ही हम जितना धन कम खर्च करेंगे, जितना समय कम खर्च करेंगे, तो अत्याहार और प्रयास क्या है, अपने आप छूमंतर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल कुछ हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये प्रयास के बारे में डिस्कशन था। अगर किसी कोई प्रश्न है प्रयास के बारे में तो पूछ सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी, जैसे अभी आपने इनको 24 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाया, जी। तो प्रभु जी जैसे 8 घंटे शरीर के लिए देने हैं, तो जैसे माताओं के लिए तो बड़ा मुश्किल है, 6 घंटे की नींद भी चाहिए उसमें, और उसमें घर का खाना वाना बनाना, घर के काम भी होते हैं, तो वो उसको कैसे मेंटेन करें? हालांकि जो वर्किंग होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, तो कैसे इसको मेंटेन करें? हाँ, तो आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या बताया कि वो शरीर की आवश्यकता है, बाकी खाना बनाना, पालन पोषण करना, वो 8 घंटे अलग है उसके लिए। तो भाई वो जैसे जॉब के लिए आपने कहा, जॉब तो 8 घंटे में आ गई, जॉब के अंदर ही आप कह रहे हैं कि वो खाना बनाना भी होगा क्या? नहीं तो एक ही काम हो सकता है ना। एक्चुअली क्या है कि अगर हम 2 काम करेंगे तो क्या होगा, समय कहाँ से आएगा, वो समय हम अपने लिए जो 8 घंटे बचा के रखे थे उसमें से निकालेंगे हम। समझ पा रहे हैं? जी जी। हाँ। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न और था। हाँ जी। इसीलिए जो जनरली क्या है कि जनरली माताएं जॉब नहीं करती, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ इमरजेंसीज हैं, माताओं को जॉब करनी पड़ती है। सो ऐसा हम कुछ साधन देख सकते हैं कि कुछ घंटे की जॉब करके या हमारी साधना भी अच्छी रहे, सो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देख सकते हैं उसके लिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक इसमें टॉपिक आया था कि धर्म का आश्रय लेकर भौतिक संपदा के लिए बहुत लोग करते हैं, तो ये प्रभु जी थोड़ा सा इसको समझा सकेंगे? दोबारा रिपीट, ये समझ नहीं आया। जैसे हमने एक उदाहरण भी लिया था उसका, भौतिक जैसे धर्म का पालन करते हैं, जैसे जैसे मान लो जो प्रोफेशनल रिसाइटर है, भागवतम कथा करते हैं, तो भागवत कथा कर रहे हैं, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या है, वो धनोपार्जन के लिए कर रहे हैं, धन कमाना है उससे। लाखों रुपए उनकी फीस क्या होती है भाई, 50 लाख रुपए दोगे तो भागवत कथा होगी, है ना। तो इस तरह भौतिक लाभ के लिए उस धर्म का पालन करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी ठीक है प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा। जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें उतनी ही सेवाएं करना चाहिए जितने की हमारी भक्ति सही से हो सके, कोई दिक्कत ना हो प्रभु जी। और तो प्रभु जी, मैं थोड़ा मेरा एक मन में थोड़ा संशय हो रहा था, हालांकि थोड़ा विषय से विषांतर है प्रभु जी, इससे कि हमारे टेम्पल में जितने सारे ब्रह्मचारी होते हैं प्रभु जी, तो उनकी प्रभु जी लाइफ शेड्यूल क्या होता है, थोड़ा हम मतलब जानना चाहते हैं प्रभु जी, क्या आप लोगों का शेड्यूल क्या होता है प्रभु जी, थोड़ा सा। और ये बोले तो उतने हम सेवा कर जी प्रभु जी। ये तो कंटेस्ट से बाहर है क्वेश्चन। जी और बोले हमें उतनी सेवाएं करना जितना कि हमारी भक्ति कम ना हो, हमारी हियरिंग करना, हाँ, तो हियरिंग और रीडिंग कम ना हो। इस प्रश्न को हम लास्ट में लेंगे। तो अभी इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, बाद में पूछना है प्रभु जी बता। हरे कृष्णा। जी हाँ प्रभु जी, अभी आपने बताया कि सुबह का समय जो हमें कृष्ण के लिए, दिन का वर्ण के लिए कार्य करना चाहिए, और शाम का अपने आश्रम के लिए। प्रभु थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो सुबह का समय क्या है, कृष्ण के लिए, है ना। जैसे हम सुबह जगते हैं 4 से 9 बजे तक, क्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, श्रीमद् भागवतम अध्ययन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। उसके बाद वर्ण है। वर्ण मतलब कि अभी जो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था उसका भी आंसर उनको मिल जाएगा। तो अभी तक का जो समय था सबके लिए कॉमन है, आइदर गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, सबके लिए कॉमन है सुबह का समय। और उसके बाद जिसका जो वर्ण है, जैसे वर्ण मतलब जैसे मैंने बताया 8 घंटे जो माताएं हैं, जो हाउस वाइफ है, उनका वर्ण क्या है, घर का पालन पोषण करना, घर का काम करना, तो उसमें समय देना चाहिए। दूसरा किसी व्यक्ति का वर्ण है कि उसको बाहर का काम करना है, जॉब करनी है, वो कर्म है। ब्रह्मचारी का अपने वर्ण के हिसाब से अलग अलग सेवाएं होती हैं, कोई प्रचार कर रहा है, कोई अकाउंट्स में सर्विस कर रहा है, या किसी की टेम्पल कमांडर की सेवा है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट है, तो सबकी अलग सर्विसेज हैं।
तो वो दिन में मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद क्या है, अपनी सेवा में जुट जाते हैं। और शाम को आश्रम, मतलब शाम को आश्रम के गृहस्थाश्रम मिलके भगवान की भक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, रीडिंग करें, कुछ कीर्तन करें, कथा करें, तो यहाँ पे आश्रम के साथ मिलके उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह 3 चीजें कर सकते हैं, सुबह कृष्ण के साथ, दिन में अपना वर्ण के अनुसार, साथ में आश्रम के साथ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हाँ प्रभु जी, मेरे एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसे कि हम लोग गृहस्थ में है प्रभु जी, तो ज्यादा जो गृहस्थ में हम लोग उलझे रहते हैं, साधना तो होती है प्रभु जी, पर मन में सभा होती है गुरु को हम प्रसन्न कैसे करें। थोड़ा भी मन में होता है कि कैसे हम गुरु को हम प्रसन्न कर पाए, और फिर काम और घरेलू काम में उलझे रहते हैं, तो मन थोड़ा सा प्रभु जी ना अशांत रहता है प्रभु जी कि हम कुछ सेवा कर नहीं पा रहे हैं गुरु की, तो कैसे इसको हम करें, थोड़ा सा डिसीजन कैसे लें इस चीज को हम। सेवा करके, है ना, अगर हमारे अंदर इच्छा है सेवा करने की, तो सेवा करें, फिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम समय निकालें। क्योंकि एक्चुअली जैसे मैंने बताया था, अभी सॉल्यूशन बताया कि हमने जब प्रयास का, मैंने लास्ट में सॉल्यूशन बताया, तो मैंने क्या बताया, वी शुड गिव हायर प्रायोरिटी द डिवोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। हमें आध्यात्मिक जीवन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमें दूसरी चीजों को देनी है। तो सेवा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीजें भी हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, भगवान की सेवा। तो ये हमें अपने अंदर क्या है, सुन के जितना हम ज्यादा श्रवण करेंगे, उतना हमारे अंदर सेवा करने की इच्छा जागृत होगी। अगर हमारे अंदर शुरुआत में इच्छा नहीं भी है, तो आप अपने जो लीडर्स हैं, जिसके अंडर गाइडेंस आप भक्ति कर रहे हो, जो आपके काउंसलर जो भी, तो उनको बोल सकते हो कि मेरी इच्छा नहीं होती, मुझे जबरदस्ती भगवान की सेवा में लगाओ, है ना, एक दिन आपकी सेवा में, तो आप कमिटमेंट ले सकते हो कि नहीं, ये दिन मैं कुछ नहीं करूंगा, संडे क्या है, मैं मंदिर में रहूंगा, पूरा भगवान की सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे करके थोड़ा सा कमिटमेंट ले सकते हैं, थोड़ा वाव ले सकते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलेगी भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं होती। तो इस तरह कुछ सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रभु जी, जो सेवा वाली बात है प्रभु जी, तो हमारी जैसी योग्यता होगी उसी के अनुसार ही तो हम सेवा कर पाएंगे प्रभु जी ना। बिल्कुल, वैसे भगवान को वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो भाव गाई जनार्दन है, जितना हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेवा करेंगे, भगवान उसे स्वीकार करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सेवा करना जरूरी है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ऐसा नहीं है मेरी कैपेसिटी है, मैं 40 किलो उठा सकता हूँ, लेकिन मैं 20 किलो उठाऊंगा खाली, है ना, और एक व्यक्ति है जो 10 किलो उठा सकता है लेकिन 20 किलो उठा रहा है। तो दोनों में फर्क है, देखने में लग रहा है कि दोनों समान सेवा कर रहे हैं, दोनों 20-20 किलो उठा रहे हैं, लेकिन क्या है, एक व्यक्ति कैपेसिटी ज्यादा कर रहा है, एक व्यक्ति कैपेसिटी से कम कर रहा है। तो भगवान उस हिसाब से देखेंगे, कैपेसिटी के हिसाब से। जी हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, से वैसे अगर हमें समय नहीं मिलता वो शारीरिक सेवा करने के लिए प्रभु जी, और गीता जब मैराथन आता है प्रभु जी, उस टाइम अगर पैसे सेवा कर देते हैं, तो क्या ये कैसा है प्रभु जी, गलत है? ऐसा ही है प्रभु जी कि अगर समय नहीं मिल पाता है कि वैसे उलझे हुए हैं सारी कार्यों में। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर हम कृष्ण भावना में इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम दीक्षित हैं, तो हमें मनसा वाचा कर्मणा सारी तरह से सेवा करनी है भगवान की, है ना। ये तो बाहर वाले व्यक्तियों के लिए है ना, बाहर वाले व्यक्तियों के पास जाते हैं, प्रचार करते हैं, भाई कुछ नहीं है, धन सेवा में लगाओ, कम से कम वो धन लगा, तो भाई मेरे पास समय नहीं है, धन लगा। लेकिन अगर हम भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमें धन भी देना है, समय भी देना है, सब कुछ देना है, जितना पॉसिबल है प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, कुछ नहीं सिर्फ धन ही ठीक है, क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए हमें देने का, समय देने का। समय की सबसे ज्यादा वैल्यू है, जब भगवान को समय देते हैं उसकी बहुत वैल्यू है। क्यों धन देना तो क्या है। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण, एक क्वेश्चन रेज हो रहा है प्रभु जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा। हाँ, एक क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है, इतने सारे सेवा के नाम हम लोग बोले, आप कहें जो बहुत सारे कर्म है, बहुत सारे सेवा है, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करते हैं, लेकिन हम लोग सुने हैं, सुन रहे हैं अभी कृष्ण भक्ति में कि चैंटिंग है ना, चैंटिंग, ये भी एक सेवा है। हाँ, चैंटिंग कवर्स 99% ऑफ भक्ति, तो और सारे 1% में है, ऐसा हम लोग सुनते हैं। क्या है, अब आप बोलेंगे इसके बारे में कि चैंटिंग ही कवर कर लेता है 99%।
and others cover only 1%. हाँ तो चैंटिंग छोड़ करके, चैंटिंग कोई नहीं छोड़ना चाहेगा क्योंकि सब कवर कर लेता है चैंटिंग। तो और इतने सारे सेवा जब 1% कवर करता है तो करने से उतना लाभ नहीं है जैसे मुझे लगता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर हम 24 घंटे जब कर सकते हैं जैसे हरिदास ठाकुर करते थे 192 माला, तो हमें सेवा करने की आवश्यकता नहीं है ना। प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिर क्यों बनाए, इतनी सारी सेवाएं क्यों बनाई? इतना बुद्धिस्टन करो, मंदिर खोलो, फिर मंदिर का मैनेजमेंट करो, इतना माथापच्ची क्यों प्रभुपाद ने किया? क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि ये जो लोग हैं वो 24 घंटे जप नहीं कर सकते हम लोग, है ना। हमें 2 घंटे जप करने में हालत खराब हो जाती है, उसमें भी बार बार गिनते हैं टाइम कितना हो गया, माला कितनी बची है, बार बार नजर उसी पे जाती है कब खत्म हो, है ना। तो हम तो 16 माला भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, कहाँ 24 घंटे, है ना। तो अगर हम हरिदास ठाकुर की तरह जप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हरिदास ठाकुर नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना है, अपना कोटा जो मिनिमम चैंटिंग करनी है और बाकी समय जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, योग्यता है, उन सेवा में लगाना है कि हम कृष्ण कॉन्शियस रह पाए। इसका मतलब ये हुआ प्रभु जी कि ह्यूमन जो है सो इसका चेंज बिहेवियर है। बिहेवियर कैसा है कि चेंज चाहिए, चेंज सेवा चाहिए, चैंटिंग भी चाहिए और भी चाहिए। ओनली चैंटिंग नहीं कर सकता है वो, नहीं कर सकता। हाँ लेकिन हाँ ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु, धन्यवाद। और किसी के प्रश्न है? जी हरे कृष्ण। हाँ श्रीपाद जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने जो 8 आवर्स का सेग्रीगेशन बताया ना, उसमें लास्ट जो 8 आवर्स है, 8 घंटे फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो प्रभु जी उसमें भी 8 घंटे हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं? जैसे मिनिमम 2 आवर्स चैंटिंग हो गया, बाकी का 6 तो उसके लिए थोड़ा सा आप कुछ हेल्प कर पाएंगे प्रभु जी? जैसे 6 आवर्स में हमें प्रीचिंग, अर्चा विग्रह की सेवा करना, या फिर फोन कॉल, व्हाट्सएप या रीडिंग और हियरिंग, बहुत सारा है प्रभु जी। तो उसमें हम क्या सेग्रीगेशन, किसको क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसमें कुछ आप बता पाएंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है माता जी आपका। और जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमेशा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है हमारा, उस पर बहुत ही फोकस दिया, बहुत ही तवज्जो दिया कि हमें मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, है ना। और अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करने के अंदर 64 में से कम 40 भक्ति के अंग कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में, है? तो मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं 4:30 से लेकर 9 बजे तक। कितने घंटे हुए? 4.5 घंटे, 4.5 घंटे हो गए, तो मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं अगर हमारे लिए पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो पूरा 4.5 घंटे का मॉर्निंग प्रोग्राम करें और उसके बाद 1 घंटे अपना अध्ययन करें, 5.5 घंटे, है ना। उसके अलावा जो 2.5 घंटे है, आप अपनी इच्छा अनुसार जिसमें आपका इंटरेस्ट है, भगवान का ड्रेसिंग करना है, भगवान का अभिषेक करना है, या भगवान के कपड़े सिलने हैं, या भगवान के लिए कुकिंग करनी है, वो हम देख सकते हैं किसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन कम से कम, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर हम मंगल आरती भी नहीं कर पा रहे तो अलग से हमें कम से कम 2 घंटे माला, 1 घंटे रीडिंग और 1 घंटे हियरिंग, तो ये 4 चीजें कम से कम हमें करनी है। बाकी 4 घंटे हम अपने हिसाब से अलग अलग एंगेज कर भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 4 घंटे तो ये आवश्यक है हमारे लिए। 1 घंटे रीडिंग, 1 घंटे हियरिंग और 2 घंटे माला, अगर मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर रहे पूरा घर पे है तो। लेकिन प्रयास करना है घर पे हमें मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, भले हम छोटा मॉर्निंग प्रोग्राम करें लेकिन करें साथ में पूरा। 45 मिनट जाता है प्रभु जी उसमें मॉर्निंग प्रोग्राम में। 45 मिनट मतलब मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, उसमें 45 मिनट चला जाता है। जी, तो हम उसको कम कर सकते हैं। आई थिंक 10-15 मिनट मंगल आरती कर सकते हैं, 5 मिनट में तुलसी आरती हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा आराम से, तो घर पे करते हैं हम तो। जी थैंक यू। मंदिर में 45 मिनट लगते हैं। ओके, थैंक यू जी। श्रीपाद जी आपका प्रश्न। हरे कृष्ण मुझे तुम प्रणाम जी। जैसे ना आपने पहले बताया कि भाई मनुष्य के पास 1 एकड़ जमीन और 1 गाय हो तो सफिशिएंट है, लेकिन आजकल के समय में हम देखते हैं कि 1 एकड़ जमीन होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली
जितना हमारे दिल्ली में मकान की कीमत है उतनी कीमत में आराम से 1 एकड़ जमीन आ जाएगी। नहीं तो फिर मकान तो दिल्ली में जरूरी नहीं है, सबके पास मकान है, ऐसा भी तो नहीं है। एक हाँ, इंडिया तो फ्लैट है, एक हाँ फ्लैट में जैसे 2-3 एक्चुअली मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि अभी हमने क्या कर रखा है कि हमने दुरुपयोग कर रखा है। जैसे हमने ईसावास्य इदं सर्वम श्लोक पढ़ा था, उसमें बताया था कि एक के पास तो इतना है और एक के पास बिल्कुल नहीं है, तो दूसरे का कोटा किसने ले रखा है अभी, इसी वजह से सबके पास बराबर नहीं है। नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है उसकी क्या गलती है? जिसने ज्यादा ले रखा है उसकी तो चलो मान लिया उसने कर रखी है, जिसके पास कम है वो बेचारा क्या करे और कैसे करे? हाँ, तो उस बेचारे को ये करना चाहिए कि जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना है। नहीं तो फिर वो एक एकड़ जमीन आएगी नहीं, उसमें संतुष्ट रहेगा, आधी भी नहीं आएगी। एक्चुअली क्या होता है गुरुजी, आप पीछे के जमाने में जाओगे तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ होता है, लेकिन उसके कार्य ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो उसको खो देता है, उसके या उसके पूर्वजों के कार्य हैं। सो अल्टीमेटली वही उत्तरदायी है उसका। कि ऐसे एक्टिविटी ऐसी थी कि सारा नीलाम हो गया, बेच दिया, ये हो गया, वो हो गया। मैक्सिमम लोग हम ऐसे ही कारण देखते हैं। अगर हम देखें पीछे गांव वगैरह में देखें तो इतना, आप कहीं भी कुछ भी जाओगे तो उतना होता ही है सबके पास, बहुत मिनिमम है। एक बीघा, मैं वही कह रहा हूँ, एक बीघा जमीन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मिनिमम है। 1 बीघा जमीन है किसी के पास होना, किसी के पास 100-100, 150-150, 300 बीघा जमीन है। नो डाउट। तो कभी कभी अगर किसी के पास नहीं है तो वो उसके लिए कार्य करता है और उससे अपनी नीड्स पूरी कर सकता है, और करते भी गांव में। जिसके पास ज्यादा है तो उसके लिए काम करता है, उसका जो कुछ अंश है उसको देता है, उसकी आवश्यकताएं पूरी होती है उसको दे देता है। ऐसे भी लोग गांव में खर्चे चला रहे हैं अपना। कहने का मतलब है कि उस जमीन से और गाय से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, हमें फैक्ट्रीज ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी का कहने का मतलब ये है। दूसरा ये था जैसे हम बार बार ना प्रयास बोल रहे हैं, तो प्रयास तो हमारी एक चीज में करते हैं, अति प्रयास या ओनली प्रयास। जी, हमने बताया ना प्रयास की कैटेगरी में क्या आ रहा है। यहाँ पे प्रयास मतलब ओवर एंडेवर, अति प्रयास वही है। तीसरा ये था जैसे ना आपने ब्रह्मा जी का और उनका ना अपने प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया, तो वो तो देखो महाजन थे, ठीक है, वो भाई भगवान ने उनको वेदों का ज्ञान दिया या नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज जी को दिया। तो हम लोग जो है ना भाई काफी सालों से मतलब उसमें भौतिकता में लिप्त हैं या कैसे कैसे कर्म करके आए हैं, वो तो बचपन से ही मतलब। जो प्रहलाद महाराज है वो इंस्ट्रक्शन किसको दे रहे हैं? वो दैत्यों के पुत्रों को दे रहे हैं, तो वो तो कोई शुद्ध भक्त, वो तो शुद्ध भक्त नहीं है ना। तो हम भी कहाँ वो हैं, हम भी तो दैत्य ही है ना, वही तो हम भी दैत्य हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी नहीं है कि भाई आपको ऐसा करना है। तो हम भी प्रहलाद महाराज बन सकते हैं, उनके स्तर पर आ सकते हैं, उनकी तरह शुद्ध भक्ति हम भी कर सकते हैं। जब प्रभुपाद ने पूछा कि प्रभुपाद आप कर सकते, हम करें कि आप क्यों नहीं कर सकते? प्रभुपाद ने बोला कि आप भी बन सकते हो, आप भी शुद्ध करो अपने आप को, तो आप भी कर सकते हो। सो हमारे प्रयास के अंदर कमी है कि ना, भक्ति करने का हम ज्यादा इतना प्रयास नहीं कर रहे, उतनी श्रद्धा डेवलप नहीं कर रहे जितना प्रहलाद महाराज की थी। तो ऐसा नहीं प्रहलाद को सब कुछ ऐसे ही मिल गया, प्रयास करना पड़ता है। ध्रुव महाराज ने भी प्रयास किया भक्ति के लिए। जितने भी प्रयास के अलावा कृपा भी तो चाहिए होती है ना। हाँ, कृपा भी चाहिए होती है, और कृपा कब मिलती है? जब भक्त प्रयास देखते हैं तो कृपा मिलती है। जो हमारा प्रयास है वो कृपा को आकर्षित करता है। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फ्री में से कृपा नहीं मिलेगी। जब हमारा प्रयास होगा तो हम कृपा को आकर्षित कर पाएंगे भगवान। दैट मीन्स प्रभु जी, इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि हमें जो भगवान ने हमें क्वालिटी दी है उसके अकॉर्डिंगली प्रयास करना चाहिए। जी माता, मतलब ठीक है, हम थोड़ा बहुत मतलब इतना प्रयास हम कर सकते हैं जिससे हमारे भक्ति में बाधा ना आए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कुछ सीखना ही नहीं चाहिए। जैसे मान लो शुरुआत में मुझे मृदंग बजाना आता, ना करताल बजानी आती, ना गाना आता, ना लेक्चर देना आता, तो मैं कुछ सीखू ही ना फिर। ऐसा नहीं है कहने का मतलब कहने का मतलब है कि एक स्वभाव, एक रुचि होती है इंसान की, और एक चीज है कि मैं उसको सीख ही नहीं पा रहा, 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसको छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ, इतना प्रयास नहीं करना कि जो उसका मोटिव है भगवान की भक्ति में उन्नति करना उसको ही भूल गए। समझ रहे, उतना प्रयास नहीं करना हमको। हमें प्रयास करना चाहिए, सीखने की इच्छा रहनी चाहिए हमें, लेकिन उतना नहीं उसमें रम जाना, प्रयास करना नहीं, सीख के रहना है, पूरे दिन रात लगे पड़े हैं भक्ति के भाड़ में, माला वाला छूट गई, तो उतना प्रयास, वो प्रयास। मुझे एक पॉइंट में आपको और शेयर करना चाहती थी, जैसे आपने वो ईशावास्य के सिद्धांत का बताया
जैसे कि आज हमें यदि भगवान जितना मतलब जितना हर व्यक्ति को जरूरत है उतना ही रखना चाहिए, बट ऐसा कोई भी फॉलो कर नहीं रहा। जैसे मैं खुद को ही बोलूंगी, भक्ति में आने के बाद में भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। कितना जरूरत है हमें उतना हम धन रख रहे हैं क्या, और दे रहे हैं क्या, मंदिर को इतना % देना चाहिए, दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं ना, वो उतना फॉलो कर पाना इज नॉट मतलब होता इजी, मतलब जो हाँ शास्त्र उतना, में बता रहे हैं। हाँ मतलब ये एक्चुअली क्या है कि हमारा उतना स्तर नहीं है अभी। सो हाँ एक्चुअली क्या होता है कि जितना हमारा स्तर होता है उस हिसाब से हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, है ना। अगर हम रूप गोस्वामी के स्तर पर होंगे तो 50% दान देंगे मंदिर को, अभी हम उनके स्तर पर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमारा उतना स्तर नहीं है, लेकिन हमें एक आइडियल आदर्श पता होना चाहिए कि मेरी यस मंजिल वो है, 50% पे पहुंचना है मेरा। मैं भले ही अभी 10-20% दे रहा हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है, 50% तक पहुंचना है मेरे। तो उतना हमें पता होना चाहिए, और धीरे धीरे हमें उस तरफ अग्रसर भी होना चाहिए कि चलो मैंने इस यस बार 10%, 11%, 12%, एक एक सीढ़ी आगे चढ़ना है। इस बार इतना दिया था, इस बार थोड़ा और देना है, थोड़ा और देना है, थोड़ा और भगवान की सेवा करनी है। इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना है, अग्रसर रहना है, हमेशा रुकना नहीं है भक्ति में। क्योंकि जैसे प्रभु जी वो तुकाराम जी का उदाहरण था ना, तुकाराम जी ग्रेट डिवोटी, वो उतना ही जितना गरीब थे वो, फिर भी वो जैसे वो उसके मालिक ने मतलब वो खेत किसी के जमींदार के काम करते थे, बट उतना ही रखते थे वो जितना उसको जरूरत है, और जी। एवरीथिंग लाइक वो मतलब एक्स्ट्रा रखते नहीं थे हाँ बिल्कुल भी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे जीवन में, ऐसा नहीं ये बिल्कुल ही व्यवहारिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। लेकिन हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है, या हम इतने हाँ शुद्ध हम नहीं है, उस स्तर पे नहीं है। हम लोग उतना नहीं कर पाते। लेकिन हमें प्रोसेस पता है, विधि पता है, उसका हम पालन करेंगे तो हम भी ऐसे बन सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। थैंक यू। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जी मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमें एक्सेस ऑफ सेवा नहीं लेनी चाहिए जैसे आप बता रहे थे, पर उनकी कैपेसिटी है वो पूरी सेवा को करना, तो वो क्या ले सकता है? और इतनी सेवा में वो आगे बढ़ रहा है पर वो कहीं ना कहीं किसी को निग्लेक्ट कर रहा है, यानी कि जैसे एज ए गृहस्थ, हम गृहस्थ में है तो वो कंटिन्यूस जैसे कि खुद का पठन करना है, जैसे भक्ति शास्त्री या कुछ भी भक्ति वैभव जो भी है, तो उसका वो पठन कर रहा है खुद, और वो खुद ही प्रीचिंग में है, दूसरी जो सेवा में एंगेज है, जैसे फेस्टिवल सेवा में बहुत सारी अलग अलग सेवा रहती है उसी में एंगेज रहते हैं, तो काफी सेवा में वो एंगेज रहते हैं, पर वो एज ए गृहस्थ अपने बच्चों को निग्लेक्ट रहते हैं, तो ये क्या सही है? क्या बच्चों को निग्लेक्ट करना चाहिए अपनी खुद एक्सेस ऑफ सेवा लेने के लिए? तो इसका मीन्स प्रोज एंड कॉन्स क्या है प्रभु जी? माता जी एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जो बच्चों की सेवा करना वो भक्ति का अंग नहीं है, कोई भक्ति का अंग है। अगर हमें उन्हें कृष्ण कॉन्शियस ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो उनकी केयर करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमारे कारण ही संसार में आया है, हम ही कारण बने उसको लाने का। सो वी आर रेस्पॉन्सिबल, है ना। जैसे भागवतम में श्लोक आता है, गुरु न शिष्या जनन्य शिष्या, किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, किसी को माता पिता बनने का अधिकार नहीं है, जब तक कि वो अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा ना दे कि वो उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाले। तो उसको ये शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, एटलीस्ट प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। बाकी ले ना ले वो बात की बात है, लेकिन हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि चलो वो तो भगवान की डायरेक्ट सेवा है वो करनी है। नहीं, ऐसा नहीं, वो भी भगवान की सेवा है, वो भी भगवान की सेवा है। वो तो खाली भाव का फर्क है कि एवरी एक्टिविटी इज अ सर्विस ओनली। हर चीज भगवान की सेवा बन सकती है अगर उसको हम कृष्ण को सेंटर में रख के कर रहे हैं, तो हर चीज भगवान की सेवा है। सो अगर हमें अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, सो वो भी भगवान की सेवा है। तो उसको छोड़ के वहां करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसका रिएक्शन हमें लेना पड़ेगा। जी क्योंकि मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सेस ऑफ सेवा रहते हैं तो बच्चे, हमको लगता है हम सब उनको सेवा कर रहे हैं, पर दे फील दैट कि दे आर निग्लेक्टेड, तो उनको कैसे समझे प्रभु? क्योंकि कभी कभी दे आर ऑल्सो अवे फ्रॉम डिवोशनल लाइफ, और उनको उतनी रुचि नहीं रहते हैं, उनको लगता है ये पेरेंट्स पूरे दिन यही करते हैं, हम पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हाउ टू काउंसिल इट प्रभु टू देम? तो माता जी हमारे पास कुछ न कुछ समय होना चाहिए उनको देने के लिए। मान लो एक दिन में 1 घंटा है या कुछ है, तो ये पार्ट है। जैसे मैंने बताया 8 घंटे का, 8 घंटे हमने हमारे हमें देने अपने आश्रितों के लिए, ये उसी का पार्ट है।
उसमें से हमें आश्रित में हमारे बच्चे भी हमारे ऊपर आश्रित हैं, तो 8 घंटे में से उनको भी समय देना है, जितना उनको नीड है उनके हिसाब से। या कभी कभी होता है अननेसेसरी नीड, है ना, तो उसको भी ध्यान में रखना है। एक होता है नीड, एक होता है अननेसेसरी नीड, तो जितना आवश्यक है उतना समय देना है उनको उसी 8 घंटे में से। और एक्चुअली ये क्या है, आदर्श है कि ये 8-8 घंटे का आदर्श है। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि इस 8 घंटे में से हमें कुछ समय निकाल के वहां देना पड़े क्योंकि वहां अर्जेंसी है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हमें करना चाहिए कि ये जो हमारी शरीर की आवश्यकताएं हैं, जो हमारे आश्रितों की आवश्यकताएं हैं, 8 और 8 घंटे 16 घंटे को कभी कभी हमें भक्ति में भी लगाना चाहिए। ऐसा भी करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, भक्ति के समय को तो लगा लेते हैं, कभी इधर लगा दिया, शरीर में लगा दिया, कभी आश्रितों में लगा दिया, वो तो हम डेली करते ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी हफ्ते 10 दिन में एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि आज संडे है, आज केवल भगवान की सेवा, जितना पॉसिबल है 18 घंटे 19 घंटे, तो ऐसा भी करने तो बैलेंस बना रहेगा। मैं ये नहीं कर रोज नाप तोल के 8 घंटे करना, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बैलेंस बना रहे, कभी इधर ज्यादा कभी उधर ज्यादा, तो ऐसे करके बैलेंस बना रहे। थैंक यू प्रभु जी। जी मैम, ठीक है मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, नरहरिपुर जी। तो अगर समय होगा तो पूछ सकता हूँ? बिल्कुल प्रभु जी, आपके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। प्रभु जी, अगर कभी कभी जो नई सेवा दी जाती है तो उसके लिए हमें कुछ स्किल्स सीखना पड़ता है या उसको सीखना जरूरी पड़ता है, तो उसके कारण वो सेवा हम ढंग से नहीं कर पाते, तो स्किल्स के लिए थोड़ा अलग से टाइम देना पड़ता है। जी। तो उसे कभी हमारा यानी साधना या जो चैंटिंग वगैरह जो उस पर अगर इफेक्ट होता हो कुछ दिन के लिए, एक्स्ट्रा स्पेशल सेवा हो, फेस्टिवल सर्विस हो, या तो उस टाइम पे क्या यानी उसको प्रायोरिटी किसके लिए देना चाहिए फिर? देखो, हमारी वैसे फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी हमारी चैंटिंग ही होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, परिस्थितियां आ जाती है कि कोई ऑप्शन है ही नहीं अचानक से, है ना। अब आप अच्छा जब कर रहे हो, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कहीं आग लग गई या कुछ पानी गिर रहा है कहीं, तो क्या हमें चैंटिंग को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अर्जेंसी चीज है। तो कभी कभी ऐसा देश काल परिस्थिति के अनुसार हम कर सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा उस परिस्थिति के पर्टिकुलर कि कितना क्या जरूरी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। कभी कभी है, बट ये रेगुलर में नहीं आना चाहिए। रोज मॉर्निंग प्रोग्राम में आपको कुछ ना कुछ सेवा चल रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उत्तर दे पाया भैया आपको? हाँ हाँ प्रभु जी, वो अभी स्किल का सिर्फ रहा कि स्किल अगर सीखना है कुछ नया स्किल, हाँ स्किल प्रभु जी एक्चुअली हम सीख सकते हैं, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि चैंटिंग ना इफेक्ट हो। अगर मान लो अगर 1-2 घंटे की बात है या एक दिन की बात है तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप 1 महीने प्रैक्टिस कर रहे हो और तो फिर इतना समय हमें देने की जरूरत नहीं है। हम उतना कम समय दें, थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, क्या दिक्कत है। तो अब ऐसे आप कभी स्किल सीख रहे हो, कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, कभी वो आ गया, तो पूरा महीना ऐसे चैंटिंग खराब होती रहेगी हमारी। तो कभी विशेष परिस्थितियों में कुछ ऐसा है तो वी कैन कंसीडर, बट प्रयास करना चाहिए हमें ऐसी सिचुएशन ना आए और हम भगवान का नाम ध्यान पूर्वक साधना अच्छी तरह से कर पाए हमेशा। ओके भाई, थैंक यू। हरे कृष्ण। ये सारी पीपीटी वगैरह शेयर कर देंगे आप? हाँ कुछ मैं कर दूंगा, जैसे हमारा सेशन खत्म होगा तो पीपीटी शेयर कर दूंगा। ओके, पहले की भी नहीं पहुंची थी? पहले की मैंने दे दी थी, यज्ञेश को दे दी थी मैंने, उसी दिन दे दी थी, 2 हफ्ते पहले। अब वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो ग्रुप पे हूँ ही नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं तो उनको दे दी थी। सो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है। सो हमने अभी प्रयास कंप्लीट किया कि प्रयास क्या है, कैसे उससे बच सकते हैं और क्या क्या चीजें प्रयास के अंतर्गत आती हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। अभी हम प्रजल्प के बारे में पढ़ेंगे, 6 बज चुके हैं। तो प्रजल्प 24वें पेज पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कोई पढ़ना चाहेगा? दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। हरे कृष्णा। दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने वाले मेढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें बातें करनी है
तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर है वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहली सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गवाते हैं। पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन में अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित है। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। तो नेक्स्ट जनसंघ नहीं, ठीक है नहीं। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी दोबारा से मेढक के बारे में ला रहे हैं, जो हमने वाचु वेगम में पढ़ा था, है ना, बोलने का वेग है, या यहाँ पर प्रजल्प आ रहा है वो। सो मेढक क्या है, वो टर टर कर रहा है, और टर टर करके क्या है, वो मृत्यु को दावत दे रहा है। तो ऐसे ही जो भौतिकतावादी व्यक्तियों का संग करना है, उनके बारे में बोलना है, भौतिकवादी जो बोलते हैं वो क्या है, काल सर्प के समान है ना। काल रूपी सर्प उनको क्या है, खाने के लिए आ रहा है ना। क्योंकि जैसे हमने बताया था कि इससे क्या है, प्राण शक्ति का व्यय हो रहा है, वाक शक्ति का यूज करके प्राण शक्ति कम हो रही है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, बड़बड़ कम करनी चाहिए, कम बोलना चाहिए और धीरे बोलना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं प्रजल्प के। क्या क्या उदाहरण है, पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करना, है ना, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये सब क्या है, पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करना, ये प्रजल्पा है, ये प्रजल्प है, इससे हमें बचना चाहिए। ये इसको करके हम कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं कर सकते, है ना। हम क्या है, अव्यवस्थित हो जाएंगे अगर इन सब की चर्चा करेंगे। और दूसरा बता रहे हैं कि इतने सारे ढेरों समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने। कभी कभी देखते हैं ना, अखबार में आता है पहेली आता है, उसमें इंसान एक घंटे से लगा हुआ है कि उसको सुलझाए हुए। तो ये सब क्या है, इन कार्यों में रुचि दिखाना, ये सब क्या है, ये सब प्रजल्प के उदाहरण है। सो अभी प्रश्न आता है कि न्यूज़पेपर है, नॉवेल्स हैं, मैगजीन्स हैं, सो हम सबके घर में आते हैं, सो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, है ना। न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है। वो सब क्या है, प्रजल्प के है। लेकिन कभी कभी क्या है कि किसी के व्यवसाय के अनुसार, किसी को बिजनेस के अनुसार कभी कभी कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं, है ना। कुछ नॉवेल्स हैं, मैगजीन्स हैं, या कुछ न्यूज़पेपर हैं, वो पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो लेफ्ट कॉर्नर से लेके, पहले पेज के लेफ्ट कॉर्नर से लेके और लास्ट पेज के राइट जो लोअर कॉर्नर है वहां तक पढ़े, एक एक लाइन, एक एक शब्द, पूरा सब कुछ पढ़े, चाट डाले उसको पेपर पे, और बोले अरे पैसे दिए मैंने पेपर के, ऐसे थोड़ी पढ़ रहा हूँ। कितने पैसे दिए, 2 रुपए दिए। 2 रुपए वसूल करने के लिए क्या है, 2 घंटे सुबह से वेस्ट कर देते हैं। हम कितने घरों में देखते हैं, सुबह से 2 घंटे उनके पेपर में जाते हैं, और माताएं दिन में पढ़ती हैं दोपहर में से, जितने भी नॉवेल्स हैं, मैगजीन्स हैं। सो ये सब अनावश्यक है। तो अगर आपका व्यवसाय या बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको कुछ डेली न्यूज़ पता होनी चाहिए, तो उसके अनुसार आप पढ़ सकते हो, लेकिन अननेसेसरी हमें नहीं पढ़ना है ना। जैसे मैं तो नहीं पढ़ा, मेरा तो पता नहीं, थोड़ा बहुत कभी देखा हो न्यूज़, 10 साल से कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी सारी न्यूज़ मिल जाती है। ऐसे कोई न्यूज़ नहीं होती जो काम की है जो हमें पता नहीं पड़ती, है ना। तो ये सब क्या है, हमारा हमें लगता है कि जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नहीं, क्योंकि जब कभी बातें करते हैं, जैसे अपने रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से बात होती है, वो बोलता है कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। मैंने कहा नहीं, तो यार न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे दुनियादारी के बारे में पता कैसे पड़ेगा। मैंने कहा तुमने दुनियादारी के पता करके क्या उखाड़ लिया, तुमने क्या उखाड़ लिया। तो जितना पता लगना है वो पता लग ही जाएगा हमको, दुनियादारी बात क्या चल रहा है, कब कोरोना आया, कौन सी वैक्सीन लगनी है, वो उड़ते उड़ते खबर आ ही जाती है। कभी किसी को पता पड़ गया, कभी किसी को पता पड़ गया, तो हमें पता पड़ जाएगा। तो हमें उन चीजों के पीछे नहीं भागना है। मैं ये नहीं कह रहा हमें न्यूज़ नहीं सुननी चाहिए, लेकिन जितना आवश्यक है उतना उसको मिनिमम, उससे उतना करना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा 36 पेज का पेपर है, पूरा एक एक पेज पूरा पढ़ दिया है ना। और कई बार क्या होता है, दोबारा पढ़ते हैं उसको,
कहीं छूट तो नहीं गया कोई, है ना, उसको पढ़ लिया। और कभी फिर किसी व्यक्ति का फोन आया कि तुमने आज अखबार पढ़ा, इस पेज नंबर पर ये खबर आई है, अच्छा, फिर वो दोबारा देखता है उस अखबार को, अच्छा मुझसे कैसे छूट गई वो खबर, है ना। सो इस तरह क्या है, हम प्रजल्प करते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर और उदाहरण दे रहे हैं कि कुछ लोग क्या है, वृद्ध लोग क्या है, जैसे अवकाश प्राप्त कर लिया उन्होंने, उसके बाद समय कहाँ लगा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, टेलीविजन देखते हैं, और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योग्यताओं पे बहस करते हैं। अभी हम देखते हैं लोग बड़े बूढ़े जो है वो क्या यहाँ दिल्ली में पार्क में चलते हैं और गोलधारा बना लेते हैं और क्या आपस में कुछ चर्चाएं करते हैं। या जो ओल्ड लेडीज है वो एक तरफ बैठ जाएंगी, वो अपनी बहुओं के बारे में, घर के बारे में चर्चा करती रहेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें प्रजल्प का पार्ट है ना। और अगर हम इनको करेंगे तो हमारी भक्ति का विनाश होगा। तो ये सारी चीजें प्रजल्प हमें नहीं करनी है, इससे हमें बचना है, इस प्रजल्प से। और हम प्रजल्प के बारे में देखेंगे, प्रजल्प क्या है, स्लाइड के माध्यम से। सो जो कीर्तन, ऑफरिंग प्रेयर्स एंड रिसाइटिंग द स्क्रिप्चर्स आर द जल्पन। एक होता है प्रजल्प, एक होता है जल्प, जो भगवान की सेवा में लग रहा है, जो भगवान की कथा कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये जल्पन है। लेकिन जब इन चीजों को हम फेवरेबल मूड में करते हैं तब तो इनका प्रभाव होता है, और ये हमारी कृष्ण भावना में इसमें क्या है, तरक्की होती है। अगर हम फेवरेबल मूड में, भाव में, भगवान को प्रसन्न करने के भाव में सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या है हो रहा है, इससे हमारा जल्पन हो रहा है, जल्पन है। और प्रजल्प हो गया जो व्यर्थ की चर्चा है। जैसे जो महाजन है उन्होंने क्या है, इस जल्पन को भगवान की सेवा में लगाया है। जल्पन मतलब बोलना, प्रेयर करना, कीर्तन करना, जो भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो बोलने की शक्ति को क्या है, प्रचार में लगाना है। अगर आपके अंदर बोलने की आदत है भी तो क्या करना है आपको, भगवान के बारे में बोलना है, भगवान की कथा करनी है। एक बार एक डिवोटी बता रहे थे, सो वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे और भी पार्टी थी, और भी ग्रुप थे जो ट्रेवलिंग कर रहे थे। उन भक्त को बुलाया कि तुझे कुछ कृष्ण चर्चा कीजिए। तो भक्त गए वहां पर और वो उनके क्वेश्चन से उनका आंसर देने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि ऊपर दो भक्त हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कुछ, और उससे क्या पूरी डिस्टरबेंस हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे आप लोगों ने बुलाया, मेरी तो इच्छा नहीं थी, और फिर आप ही लोग क्या डिस्टरबेंस कर रहे हो। तो भक्तों ने बोला कि प्रभु जी, हम तो कृष्ण कथा कर रहे हैं, है ना, तो कृष्ण का थोड़ी डिस्टरबेंस होती है, हम तो कृष्ण कथा कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने बोला कि आप कृष्ण कथा कर रहे हो तो ठीक है, मैं आपको मौका देता हूँ, कृष्ण के बारे में जितना बोलना है बोलिए, है ना। और उन्होंने घड़ी में टाइमर लगाया, फोन में टाइमर लगाया, है ना, और एक एक करके अवसर दिया कि जिसको जितना बोलना है बोलिए कृष्ण के बारे में, कितना जानता है कृष्ण के बारे में। तो एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, दूसरे व्यक्ति ने बोलना किया, तीसरे चौथे पे जाके गाड़ी खत्म हो गई, उसके बाद कोई बोलने वाला नहीं था। और 4 आदमियों ने बोल लिया, समय कितना हुआ, खाली 2 मिनट। ये हमारी औकात है, हम कृष्ण के बारे में इतना ही बोल सकते हैं खाली। हम कह रहे हैं कृष्ण कथा कर रहे थे। सो कभी कभी हमें लगता है कि हम कृष्ण कथा कर रहे हैं, वो बहुत क्या होता है, तो प्रजल्पा होती है, कृष्ण से संबंधित नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर 8 तरह की प्रजल्पा बताते हैं। 8 तरह की क्या है, वो प्रजल्प बताते हैं कि ये 8 चीजें करेंगे तो ये प्रजल्प में काउंट होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी क्या इस पर टीका लिखी उपदेशामृत पर, जिसका नाम है पीयूष वर्षिनी। तो उसमें 8 तरह में से क्या उसको कैटेगराइज करते हैं। यूजलेस टॉक्स, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो बातें कैसे यूजलेस हैं, कभी कभी हम करते हैं एक्चुअली, कोई सेंस नहीं है एक्चुअली उन बातों का, कभी जोक कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो कोई सेंस नहीं उन बातों का, तो क्या यूजलेस टॉक्स है। दूसरा है आर्गुमेंट्स, तर्क देना एक्चुअली, है ना, तर्क देना अपने आप को साबित करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, क्या है, अपने आप को साबित करने के लिए। अगर हम भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, भगवान के सिद्धांत को स्थापित करना चाहते हैं आर्गुमेंट के माध्यम से, तो वो ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, उसके प्रति आर्गुमेंट देना, वो क्या है, प्रजल्प है। तीसरा है गॉसिप करना है,
फुसफुस करना है ना, व्यर्थ की बातें करना है। सो हम लोगों की जो गॉसिप होती है वो कृष्ण भावना में से दूर है, कृष्ण भावना की चर्चा नहीं करते। लेकिन जो वृंदावन धाम में भी जो ब्रज हैं, जो गोपियां हैं, जो ग्वारे हैं, वो क्या, वो भी गॉसिप करते हैं, लेकिन उनकी गॉसिप क्या है, वो भक्ति है। क्योंकि वो जो गॉसिप करते हैं वो क्या है, हर चीज उनकी भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, भगवान की एक्टिविटी लीलाओं की चर्चा करते हैं, भगवान वहां से आ रहे होंगे, अच्छा वो ऐसे कर रहे होंगे, तो वो गॉसिप क्या है, वो भक्ति है। लेकिन जिसका भगवान की लीलाओं से रिलेशन नहीं है, भगवान की भक्ति में डेवलपमेंट उन्नति नहीं हो रही, वो गॉसिप क्या है, बेकार है। चौथा है डिबेट। तो हम डिबेट करते हैं, यहाँ पर भी वही डिबेट, मतलब एक पक्ष यहाँ पे खड़ा हो गया, एक पक्ष यहाँ पर खड़ा हो गया, आपस में डिबेट कर रहे हैं। सो अगर वो भी कृष्ण भावना में, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, अननेसेसरी डिबेट, तो क्या उसको नहीं करना, अननेसेसरी उसमें समय व्यर्थ नहीं करना, अगर उससे आपके कोई प्रचार या कुछ कार्य सार्थक उससे नहीं हो रहा तो आपका। और पांचवा है फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर्स, दूसरों में कमियां देखना। ये क्या है, प्रजल्प है। कभी कभी हम कमी देखते रहते हैं, मंदिर जाएंगे, यहाँ इतनी सफाई नहीं है, देखो यहाँ ऐसे है, श्रृंगार इतना है, भगवान के ऐसे हो रहा है। कभी कोई लोग होता है कमी, वो हर जगह उसको कमी दिखाई देती है, वो गुण देख ही नहीं सकता, हर इंसान में कमी। देखो उसने कैसे बाल काट रखे हैं, देखो ये माता देखो कैसे कपड़े पहन के चली आती है, अच्छा देखो ये ऐसे हो गया। सो वो क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों में क्या है, फॉल्ट ही देखता है। सो एक ही तो नेगेटिव हो गया, फॉल्ट फाइंडिंग। पॉजिटिव वे में हम कैसे देख सकते हैं इसको, पॉजिटिव वे में क्या है, अगर आप ऑथराइज्ड हो, जैसे मान लो आप काउंसलर हो या गुरु हो, तो गुरु कैन सी फॉल्ट इन देयर डिसाइपल, वो अपने शिष्यों के अंदर फॉल्ट दे सकता है और उसको करेक्ट करने के लिए बोल सकता है, तो गुरु को यह अधिकार है। लेकिन अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आप किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप कर रहे हो तो वो क्या है, वो प्रजल्पा है, वो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। छठा है स्पीकिंग फाल्सहुड, है ऐसी चीजें बोलना है। और सातवां है ब्लेसफेमिंग डिवोटीज, जो भक्त हैं उनकी बुराई करना, है ना। इसमें तो हम बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, इसको पता है तुमको उस भक्त ने क्या किया, है ना, उसका ये हो रहा है, वो मंदिर में आके ये करता है, वो देखो माला में सोता है और उसकी कितने दिनों से हियरिंग नहीं हुई, तो दूसरे भक्तों की क्या है, बुराई करना। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये वैष्णव अपराध है, इससे हमें बचना चाहिए। प्रजल्पा तो है ही, इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा अपराध भी है। आठवां है जो वर्ल्डली टॉक है, जो सांसारिक बातें हैं, है ना, कि उसकी सास की बहू का ये चल रहा है, उसका ये हो गया, तो ये ग्राम्य वार्ता, है ना, जो चित्र बाबू बताते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये किसका पार्ट है, आठों चीजें ये प्रजल्प का पार्ट है। इसीलिए हमें इस प्रजल्प से बचना है। अननेसेसरी हमें इस समय को इसमें नहीं लगा। जी माता जी। प्रभु जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉसिप एंड वर्ल्डली टॉक, या फिर यूजलेस टॉक, गॉसिप, ये सब सिमिलर वर्ड नहीं हुए क्या? हाँ सिमिलर वर्ड है माता जी, लेकिन बहुत महीन सा अंतर है। जैसे गॉसिप का माने यूजलेस टॉक्स हैं जिनका कोई यूज नहीं हमारे जीवन में। गॉसिप है लाइक वो हमारे जीवन के लिए यूजफुल है, मतलब काम की बातें हैं, लेकिन उनका कृष्ण भावना में से कोई लेना देना नहीं है। गॉसिप मींस प्रभु जी मम्मी की बात सुनना है, कोई गॉसिप। हाँ मतलब ऐसे कह सकते हैं। हाँ तो एक्चुअली बहुत सूक्ष्म अंतर है, इसको 8 में कैटेगराइज कर दिया, लेकिन इसको अननेसेसरी मतलब सोचो, मतलब आपको अगर एक लाइन में बताया जाए तो जिन चीजों का या जिन बातों का कृष्ण भावना में से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए एक सेंटेंस काफी है। ये तो हम जहाँ डिटेल में चले गए, लेकिन हमारे लिए क्या है, एक ही सेंटेंस काफी है, क्या, कि जिन बातों का कृष्ण भावना में से कोई लेना देना नहीं है, या जिन बातों से हमारी कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में कोई उन्नति नहीं होगी, तो ऐसी बातें मैं नहीं करूँ। ओके प्रभु जी, ठीक क्योंकि है। वो सिमिलर वर्ड लग रहा है, क्योंकि हाँ, वर्ल्डली टॉक एंड गॉसिप एंड इसलिए। जी जी बहुत मामूली सा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रजल्प के बारे में।
किसी को प्रश्न तो नहीं है प्रजल्प के बारे में? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, जो यानी वर्ल्ड टॉक या प्रजल्प है, कभी कभी हम कई नए लोगों के लिए सीधा हम उनको कृष्ण भावना में कनेक्ट नहीं कर सकते, पर उनका हार्ट ओपनिंग करने के लिए अगर हम स्टार्टिंग उससे करते हैं, पर एंड हम उनको इधर ही लाना है, कृष्ण भावना में ही लाना है, पर उनको थोड़ा फ्रेंडली करने के लिए जब हम ऐसा थोड़ा बाहर की बात करते हैं तो अच्छा है प्रजल्प को ऐसा करना। हाँ, वो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। इनिशियली हाँ, कभी कभी इंस्पायर करने के लिए, है ना, हमें कुछ ऐसा बताना पड़ता है उसको, है ना, कि वो थोड़ा आकर्षित हो, फिर धीरे धीरे उसको हम कृष्ण भावना भी देते हैं। सो वी कैन यूज दैट कृष्णा सर्विस। तो हम प्रजल्प को भी भगवान की सेवा लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तो हम लगा सकते हैं। ओके रोज ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे आपने छठे पॉइंट में बताया, मतलब स्पीकिंग फॉर झूठ, मतलब झूठ बोलना एक तरह से, तो अगर हम किसी की प्रसन्नता के, भगवान की प्रसन्नता के लिए या भक्तों की मतलब किसी अच्छाई के लिए अगर झूठ बोलते हैं तो वो अपराध है, पाप है, क्या है? मुझे एक्चुअली एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि वी कैन ब्रेक लोअर प्रिंसिपल फॉर हायर प्रिंसिपल। अगर हमें किसी ऊंचे सिद्धांत का पालन करना है ना, तो उसके लिए हम लोअर प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे भगवान ने भी झूठ बुलवाया उनसे, तो हायर प्रिंसिपल क्या था? धर्म की स्थापना करनी थी, उसकी मृत्यु, भगवान का युद्ध जीतना जरूरी था पांडवों का, तो झूठ बोलना उसके लिए क्या है? एक छोटी सी चीज थी, तो लोअर प्रिंसिपल को ब्रेक कर दिया है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल हम आदी हो जाए उस चीज के, है ना। जैसे मान लो किसी को मंदिर जाना है, भगवान की सेवा बहुत जरूरी, और घर वाले उसको जाने नहीं देते, है ना, तो थोड़ा सा झूठ बोल के वो भगवान की सेवा करने जा रहा है। तो हायर प्रिंसिपल क्या है? भगवान की सेवा, और झूठ बोला उसने लोअर प्रिंसिपल को ब्रेक किया। लेकिन अगर झूठ बोल के वो मूवी देखने जा रहा है तो क्या होगा? तो अलाउड नहीं है। तो वो क्या है? लोअर प्रिंसिपल के लिए हायर प्रिंसिपल ब्रेक कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए हायर प्रिंसिपल क्या है, लोअर प्रिंसिपल क्या है, तो हम लोअर प्रिंसिपल ब्रेक कर देते हैं। कभी हम सच बोलते हैं, लेकिन वो किसी के जीवन को खतरा बन जाती है, तो ऐसा सच बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? सच बोलना जीवन के लिए खतरा बन जाता है। हाँ। तो उसके लिए देखो जी, हमें थोड़ा सा बुद्धिमानी का प्रयोग करना पड़ेगा, कि हम सच भी ना बोलें और काम भी चल जाए, मतलब ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आप भी मारे लाठी न टूटे, ऐसा काम तो नहीं है। हाँ, कुछ उदाहरण दीजिए कि एग्जैक्ट में क्या चीज का। लेकिन ऐसा भी कहा जा सकता है प्रभु जी कि यदि झूठ बोल करके किसी का जान बच जाए तो वो झूठ नहीं होता है, मतलब धर्म होता है। नहीं प्रभु जी, अगर झूठ बोल के आप चोर की जान बचा रहे हो तो लोअर प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है, तब गलत है। देखो सिद्धांत क्या है, उसके बहुत सारे डिटेल हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत आप एक याद रखो कि फॉर द हायर प्रिंसिपल हम लोअर प्रिंसिपल को ब्रेक कर सकते हैं, चाहे वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हायर प्रिंसिपल क्या है, अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो हायर प्रिंसिपल के लिए ब्रेक कर रहा हूँ या लोअर प्रिंसिपल के लिए ब्रेक कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप गाइडेंस भी ले सकते हो। बाकी डिटेल में तो बहुत कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल पूछा अभी ना, जैसे कोई डॉक्टर कहता है भाई तुम फटाफट अपने पापा को ले जाओ, 2-4 घंटे के वो हैं, बस 2-4 घंटे का समय है इनको, उसके पापा को बताना ठीक नहीं बताना चाहिए कि आप 2-4 घंटे में मरने वाले हैं या 2-4 घंटे में आपका शरीर पूरा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में बताने की जरूरत ही नहीं, उसमें क्या है, वो पूछ नहीं रहे ना। नहीं, बताने में ऐसा है ना, कल को उनकी मन की बातें हैं भाई, अंत समय में अगले को क्या कुछ सुनना है, क्या कुछ बताना है। मैं वही कह रहा हूँ, तो एक्चुअली उसमें तो आपने नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने नहीं बताया उनको। अगर नहीं बताया तो भी दिक्कत है, बता दिया तो भी दिक्कत है, नहीं बताया तो कल को उनसे कुछ ऐसी बातें पूछनी हो, ऐसी करनी हो जो हमारे लिए आगे के लिए वो मतलब अच्छी हो, जीवन के लिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो घर के लिए अच्छी हैं भाई, वो अंत समय हमारे को बता तो पाए। तो मान लिया किसी को 10 लाख रुपए देने हैं या लेने हैं, आध्यात्मिक में भाई आपने वो
काम किया कि नहीं किया। जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय मिला तो उनको पता तो लग गया ना कि हमारे को 7 दिन है, मैं कैसे मैनेज करूं। तो देखो उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि देखो मुझे भौतिक लाभ चाहिए, अपने फादर चाहिए, क्या चाहिए, मैं किसको चाहता हूँ, तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं, कई चीजें ऐसी हैं, कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं। तो ऐसी समस्याएं आती हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए कि क्या है। तो हम एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, सच बता सकते हैं उनको। अगर आपको पता है कि कुछ ऐसी चीजें अटक रही हैं, कुछ हैं, तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे अंदाज सच बताना चाहिए इंसान को, क्योंकि इंसान के जीवन का सवाल है। आप क्यों उसके जीवन के बारे में डिसाइड कर रहे हो? तो वी शुड टेल, जो मेरा अपना वो है, मैं बताना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और किसी को प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे अभी आप बोल रहे थे, लास्ट जो डेट अभी आपने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो रिजल्ट बताया ना, उसमें वर्ल्डली टॉक ग्राम्य वार्ता। तो प्रभु जी कभी कभी क्या होता है ना कि जब मंदिर में डिवोटीज मिलते हैं आपस में, तो वो उनका कहना होता है कि हम बाहर मटेरियल वर्ल्ड में तो किसी से कुछ कह नहीं सकते, तो अपनी कुछ घर की बात या अपने हृदय की बात वो क्या करते हैं, हम जब आपस में मिलते हैं तो वो अपना मन हल्का करने के लिए या कुछ कहते अपने घर के बारे में, या तो उसको प्रभु जी वो भी ग्राम्य वार्ता में आएगा। हमको भी कुछ कहना होता है, फिर वो कुछ कहते हैं, कुछ सॉल्यूशन देने होते हैं, तो फिर वो भी ग्राम्य वार्ता में आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी आपका, धन्यवाद उसके लिए। एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमारे हृदय में चल रही होती हैं, है ना, और जो चीजें हमारे हृदय में चल रही हैं उसकी वजह से हमारी भक्ति में रुकावट हो रही है ना, हम अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पा रहे उनकी वजह से। सो हमें चाहिए कि किसी के साथ हम शेयर करें उन चीजों को, जिससे कि हम अच्छी तरह से भक्ति कर पाए, वो कुछ सॉल्यूशन भी दे हमको। तो उससे तो वो गुह्यम आख्याति प्रक्षति, जो अगले 14 श्लोक में डिस्कस करेंगे, तो गुह्यम आख्याति प्रक्षति के अंतर्गत आएगा वो प्रजल्प नहीं है, क्योंकि वो हमारी भक्ति में रुकावट है, हमारी भक्ति में उन्नति होगी उससे, उसको शेयर करने से। सो बहुत ही थिन लाइन है, बहुत ही पतली लाइन है दोनों के बीच में। सो हमें डिफरेंस करना पड़ेगा, क्या प्रजल्पा है क्या नहीं है। तो उसके लिए भी क्या है, योग्यता होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो वी कैन डिस्कस विद सीनियर्स, लेकिन वो प्रजल्पा नहीं है अगर, क्योंकि हमारी उससे भक्ति बढ़ रही है, तो प्रजल्पा का पार्ट नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी आपने लोअर प्रिंसिपल और हाई प्रिंसिपल के बारे में बताया, थोड़ा प्रभु इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे माता जी मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल उदाहरण लिया था कि जैसे मान लो किसी को मंदिर जाना है सेवा करने के लिए, उसकी सेवा महत्वपूर्ण सेवा है, मंदिर में भगवान की सेवा रुकी हुई है, और घर से उसको परमिशन नहीं मिल रही मंदिर जाने की, तो वो थोड़ा झूठ बोल सकता है कि मैं थोड़ा मूवी देखने जा रहा हूँ, कुछ करने जा रहा हूँ, तो घर वाले जाने देंगे, है ना। सो भगवान की सेवा कर सकता है, क्योंकि हायर प्रिंसिपल क्या है, भगवान की सेवा, उसके लिए झूठ बोलना लोअर प्रिंसिपल है। जैसे भगवान ने भी क्या है, युद्ध करना जरूरी था, वो हायर प्रिंसिपल था, लोअर प्रिंसिपल क्या है, ब्रेक किए उसके लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने, प्रभु जी हम लोग एक लाइन में ऐसा कह सकते हैं, कृष्ण भावनामृत कर्म हायर प्रिंसिपल और बात लोअर प्रिंसिपल। हाँ एक्चुअली कभी कभी क्या होगा प्रभु जी के हमें कृष्ण भावना में से अलग दो चीजें ऐसी होंगी जिनमें से एक को चूज करना पड़ेगा, तो उसमें भी हायर लोअर हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण भावना से अलग भी। हाँ ठीक है प्रभु जी। वहां भी हमें एक्चुअली ये एक तरह से सिद्धांत है, ये हर जगह लागू होगा, चाहे भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, तो हर जगह एप्लीकेबल होगा ये सिद्धांत। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसके ही आगे मुझे क्वेश्चन है कि अगर उसने हायर टेस्ट यानी मंदिर जाने के लिए उसने झूठ बोला, तो वो झूठ के लिए उसको कर्म फल मिलेगा क्या? नहीं, या अकर्म में आएगा? नहीं, वो कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि उसने हायर प्रिंसिपल के लोअर प्रिंसिपल ब्रेक किया है। क्योंकि अभी तक तो हम इतने प्योर नहीं है, इसलिए, पर फिर भी हमने भगवान की सेवा के लिए झूठ बोला, पर झूठ तो बोला है ना कैसे भी,
जी तो माता जी, उसका उसका नहीं रिएक्शन मिलेगा हमको, क्योंकि हमने हायर प्रिंसिपल के लिए लो प्रिंसिपल देखते हैं। अगर वो मंदिर जाने के नाम पे पिक्चर देखने जाता है तो वो गलत है। फिर उसे पाप मिलेगा। फिर पाप मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बिजनेस और झूठ बोलना है प्रभु जी, कैसे है प्रभु जी? हालांकि प्रभुपाद जी तो गीता में लिखते हैं कि बिजनेस के लिए हाँ, लागू है, जो लोग वो सही है। प्रभु जी। एक्चुअली क्या है कि बिजनेस में क्या है कि उसके कार्य की डिमांड है वो, तो उसको बोलना ही पड़ेगा। तो वो क्या है, जब भी कोई ग्राहक उसके पास आएगा तो वो क्या बोलेगा, मैं इसमें कुछ बचा ही ना, एज इट इज क्या है, प्रिंट मतलब उसी कॉस्ट पे दे रहा हूँ बिल्कुल, मेरे कुछ नहीं बच रहा उसको, और बच रहा है उसको बहुत 50% का मार्जिन है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं बचा है इसमें, है ना। तो अपने संबंध बनाने के लिए, अपने बिजनेस बचाने के लिए वो बोलना पड़ता है उसको, झूठ इतना चलता है, प्रभुपाद जी ने बोला है। जी उसको भी हम मैनेज करके बोल सकते हैं गुरु जी। देखो जरूरी थोड़ी है कि हमें बताने की हमारे 100 रुपए की चीज आई है, ये मेरे कम से कम आई, कम से कम लगा रहा हूँ बस। लेकिन फिर भी कई और ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ हमें झूठ बोलना पड़ता है, तो वो अलाउ, प्रभुपाद जी ने अलाउ किया। फिर मिनिमाइज करनी चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी बच सकते हैं तो बचना चाहिए, ऐसा नहीं झूठ बोलने की वो आजादी मिल गई तो झूठ ही बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, रोजाना झूठ बोलते हैं। हमारी ऐसी प्रैक्टिस है, हमारी जिह्वा पर ऐसी प्रैक्टिस है कि पहली बार हमारे मुंह से झूठ ही निकलता है जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हो और किसी का फोन आता है कि कितने देर में पहुंच रहे हो, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, है ना। मतलब कभी कभी हम ऐसे जगह झूठ बोलते हैं जहां पर अगर हम सच बोलेंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा, अगर मैं उसको बोलूंगा 5 मिनट में आ रहा हूं तो भी वो कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, 2 मिनट में आ रहा हूं। तो इतनी प्रैक्टिस हमारी झूठ बोलने की, जहां आवश्यकता नहीं है तो भी हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस चली आ रही है झूठ बोलने की, इतना हम पारंगत हो चुके हैं झूठ बोलने में, एक्सपर्ट बन चुके हैं कि मुंह से वही निकलता है। सो बच सकते हैं इससे हम, जहां आवश्यक नहीं है कम से कम उसको तो ना बोले जहां आवश्यक नहीं है। बचपन से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं ना इसकी। जी जी। तो ये एक बार समराइज कर देंगे थोड़ा सा, आपने क्या क्या आज बताया, थोड़ा सा ना रिपीट हो जाएगा थोड़ा सा। जी जी। सो हमने पहले जाना था प्रयास के बारे में, है ना, कि प्रयास क्या है। हमने प्रयास की बहुत सारी कैटेगरीज बताई थी कि इस तरह प्रयास करना क्या है, सविद्या या विमुक्त है ना, कि विद्या क्या है, उस चीज के लिए प्रयास करना है जो हमारी मुक्ति का कारण बने। अगर उसमें और फंसते जा रहे हैं तो क्या है, प्रयास में बढ़ते जा रहे हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि गाय का एक से इतना जीवन चल सकता है, लेकिन फिर भी हम क्या है, अननेसेसरी प्रयास कर रहे हैं इतनी सारी चीजों को अर्जित करने का, है ना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हम क्या है, शिक्षाओं को पालन कर सकते हैं आचार्यों की। तो हमने जाना कि प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने दैत्य पुत्रों को या अपने सहपाठियों को, कि जो शरीर मिला है इसमें इंद्रिय तृप्ति अपने आप मिलेगी, जितना सुख है अपने आप मिलेगा, तो इसके लिए प्रयास आपको नहीं करना है। तो किसके लिए प्रयास करना है आपको, मुकुंद चरणाम्बुजम, है कि जो भगवान के चरण कमलों की पूजा करने में, चरण कमलों की भक्ति करने के लिए हमें प्रयास करना है। तो ये प्रयास क्या है, सार्थक है भगवान की भक्ति के लिए, है ना। और हमने जाना कि कभी कभी लोग भौतिक लाभ के लिए क्या धर्म का पालन करते हैं, तो भौतिक लाभ के लिए धर्म का पालन नहीं करना, किसके लिए पालन करना है, तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, है ना, कि जीवन को कैसे भगवान से जोड़ा जाए, भगवान के तत्व की जिज्ञासा के बारे में हमें अपने जीवन का पालन करना चाहिए। और फिर हमने 3 तरह का प्रयास जाना था, कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास और योग प्रयास, है ना। ये जाना था ना 3 तरह का, कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास और योग प्रयास। ज्यादा कलेक्शन करना, ये भी चाहिए वो चाहिए, कर्म प्रयास। ज्ञान प्रयास मतलब ज्यादा ज्ञान का अर्जित करना। योग प्रयास मतलब कि जो चीज हम नहीं है वो बनना या उसका बनने का प्रयास करना। तो ऐसे हम प्रयास से कैसे बच सकते हैं, जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को हाई प्रायोरिटी पर लाएंगे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग करेंगे, भगवान के दासानुदास बनने का प्रयास करेंगे, है ना। और जो भगवान ने हमें योग्यताएं दी हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे, है ना। और रेगुलरली क्या हम रिपोर्ट करेंगे, जो साधना है उसको, अपने अथॉरिटीज को
रिपोर्ट करेंगे। और क्या नहीं करना है हमको, फैक्ट्री, स्लॉटर हाउस, इन सब जगह ज्यादा अननेसेसरी प्रयास नहीं करना है। बहुत सारे लेक्चर इकट्ठा करना, उसमें से कम सुनना, है ना। बहुत सारी बुक्सों को पढ़ना दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना है हमें। या बहुत सारी सर्विसेज को लेना जिससे कि हमारी चैंटिंग इफेक्ट हो, या बहुत सारे सबऑर्डिनेट काउंसलर को स्वीकार करना, है ना, जिससे हमारे क्या है, साधना समय सारा व्यस्त हो। फिर ये था प्रयास के बारे में। फिर हमने प्रजल्प के बारे में पढ़ा। एक होता है प्रजल्प, एक होता है जलपन। जलपन मतलब क्या है, भगवान की सेवा में लगाना, कीर्तन करना, ऑफरिंग प्रेयर, रिसाइटिंग स्क्रिप्चर्स। तो ये महाजनों ने क्या है, इसको भगवान की सेवा में लगाया है। और अगर हम इसको वैसे ही वर्ल्डली टॉक्स में, गॉसिप करने में, डिबेट्स करने में, अदर फॉल्ट फाइंडिंग में करते हैं, है ना, और दूसरे की बुराई करना, तो ये सब क्या है, प्रजल्प है। तो इनसे हमें बचना है। तो जब भी बोलना है हमें क्या है, कृष्ण भावनामृत के लिए बोलना है, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, ऐसी कार्य, ऐसी चीजें हमें नहीं बोलनी है। और क्या चीज आती है प्रजल्प के अंदर में, मैगजीन्स पढ़ना, अखबार पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, है ना। सो अपने व्यवसाय के आधार पर जितना जरूरी है खाली उतना ही पढ़ना है हमें, बाकी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। तो ये हमने प्रयास और प्रजल्प के बारे में चर्चा किया था। तो ये सार फॉर्म में था। तो यहाँ पर हम क्लास को विराम दे सकते हैं। मेरी एक और क्लास है इसके बाद एक्चुअली अभी। ठीक है प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप बताएं कि लास्ट में बताएंगे आपकी क्वेश्चन का आंसर प्रभु जी, कि थोड़ा आप लोगों का शेड्यूल प्रभु जी क्या होता है। हाँ, मैंने तभी बता दिया था आपको, आपने सुना नहीं। मैंने बताया था कि सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो सबके लिए वो गृहस्थ आश्रम, सबके लिए डे फॉर मॉर्निंग फॉर कृष्णा, तो मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। और उसके बाद सबकी अपनी अपनी सेवाएं होती हैं, जैसे वर्ण है सबके, तो जैसे अपनी कैपेसिटीज हैं, जैसी योग्यताएं, उनके आधार पर सबकी अलग सेवाएं हैं। कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा करता है, कोई किचन डिपार्टमेंट में सेवा करता है, कोई टेंपल कमांडर है, कोई टेंपल का मेंटेनेंस देख रहा है, किसी की प्रचार की सेवा है तो प्रचार में लगा हुआ है, किसी की हाउस प्रोग्राम की सेवा है, किसी की कीर्तन की सेवा है, किसी की डीटीज के अंदर सेवा है, डीटीज रूम में भगवान के विग्रह का श्रृंगार करना। तो सबकी अलग अलग सेवाएं हैं। तो अपनी सेवाएं करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं जब अध्ययन का समय मिलता है। बस ये दिनचर्या रहती है मुझे। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम सब मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।